कागज के पन्नों पर लिखकर गुलजार बन बैठे हैं। कागज के पन्नों पर लिखकर गुलजार बन बैठे हैं। हम अपने ही घरों के यादगार बन बैठे हैं। वैसे तो गांव में सब कुछ है ऐ जिंदगी, लेकिन एक सरकारी नौकरी के लिए हम सुल्तानपुर के किराएदार बन बैठे हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आने वाले रविवार को आपके लिए लेके आऊंगा एक बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त और जानदार मैराथन। और वो घड़ी, वो पल, वो समय आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वो यूपी ट्रिपल एससी पेट को नस्ते नाबूद करने वाली क्लास आ चुकी है। मेरे दोस्त, मैं आपको एग्जाम से पहले पूरा का पूरा पेट का सिलेबस आपको कवर कराऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट का सिलेबस बहुत छोटा सा है और उस छोटे से भाग को मैं ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 रविवार में पूरा खत्म कर दूंगा। लल्ला, आज का जो टॉपिक है वो संधि और समास का टॉपिक है और ये मैराथन क्लास आपके लिए आई है। अगर इस मैराथन क्लास में अपने आप ने प्यार और आशीर्वाद को दिखाया तो अगली मैराथन क्लास इससे भयंकर लेके आऊंगा। मेरे दोस्त, जितना भी इस क्लास का टाइम होगा उससे ज्यादा भयंकर मैराथन क्लास अगली मैराथन क्लास आएगी। तो मेरे दोस्त, देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्लास की तरफ। वीडियो को एक बार दमदारी के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने हर साथी हर दोस्त को बता दीजिएगा कि आ चुकी है वही क्लास जो बचाएगी, प्रलय तहलका मचाने वाली क्लास आ चुकी है। रात के 9 बज चुके हैं और आपके लिए बेहतरीन क्लास आ चुकी है। आइएगा, देखिएगा भैया, एक एक प्रश्न को बारी बारी सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे। सारे प्रश्न हमने जो रखे हैं भैया, वो सारा का सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर है। सारा का सारा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जिन प्रश्नों को बार बार पूछा है, हम वही प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। मेरे दोस्त, हर प्रश्न हमारा पूछा हुआ प्रश्न है, कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं है। आपको भरोसा दिलाता हूं लल्ला, आपके एग्जाम में संधि और विलोम से आने वाला प्रश्न लक्ष्य क्लासेज की क्लास से आएगा। आइएगा, एक एक प्रश्न को बारी बारी सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? आप जानते हो लल्ला, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है भैया? संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। किसे? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार का ही दूसरा नाम क्या है? परिवर्तन है। और परिवर्तन का ही अगला नाम क्या है? बदलाव है। जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, वही क्या कहलाता है लल्ला? संधि कहलाता है। समास लल्ला, सम धन आस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका आप जानते हो कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण। और ये प्रत्यय जो है लल्ला, ये शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। और ये अव्यय लल्ला अपने आप में आविकारी शब्द है, जिसे लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पे बदला नहीं जा सकता है। और अव्यय के अगर आपसे प्रकार पूछा जाएगा तो आप बताओगे संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय। तो कौन सा जवाब सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बारी बारी हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, आप एक एक प्रश्न को बारी बारी हमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। जवाब देते रहिएगा लल्ला, घबराइएगा मत, बीच में आपको छोड़ के जाना नहीं है क्लास को। अभी तो सिलसिला स्टार्ट हुआ है, लगातार ये चलता रहेगा। बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं और जो आए हुए हैं। तो चलिए बताइए, एक एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए। संधि 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि तो भैया आप पहले जानो तो संधि कितने प्रकार की होती है लल्ला? 3 प्रकार की होती है। पहले नंबर पे जो आता है आपका स्वर संधि आता है, और दूसरे नंबर पे जो आपका आता है मेरे दोस्त वो क्या आता है? व्यंजन संधि आती है। और तीसरे नंबर पे जो आपका आता है भैया वो क्या आता है? विसर्ग आता है। तो आप स्वर संधि होती है, व्यंजन होती है, विसर्ग होती है, अनुस्वार संधि नहीं होती है। डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, संधि कितने प्रकार की होती है? वही पहला वाला प्रश्न है लल्ला। तो आप कौन सा जवाब दोगे? संधि कितने प्रकार की होती है भैया? 3 प्रकार की होती है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 4 क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। आपको जवाब देना है लल्ला कि कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। आप जानते हो लल्ला की जो स्वर संधि होती है, आपको पता है कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर होती है और क्या होती है भैया, व्यंजन होती है और क्या होती है लल्ला, विसर्ग होती है। और आपको यह भी पता है कि ये स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे दीर्घ संधि आती है और दूसरे नंबर पे गुण संधि आती है और तीसरे नंबर पे लल्ला आपकी क्या आती है, यड़ संधि आती है और चौथे नंबर पे क्या आती है लल्ला, वृद्धि संधि आती है। क्या आती है, वृद्धि आती है। और 5वें नंबर पे आपकी कौन सी संधि आती है भैया, अयादि आती है। तो इसमें से आपको क्या नहीं दिख रहा है भैया, बता दो जरा, मुझे भी बता दो। दीर्घ तो आपको दिख ही रहा है, गुण भी दिख रहा है, वृद्धि दिख रहा है, अनादि तो हमने बताया ही नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो आप जवाब देंगे कौन सा, ऑप्शन लल्ला बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम लोग। भैया देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। अब देखो फिर वही बात कर रहा है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। हल संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये तीनों तो संधि का भेद है और ये हल संधि आपका संधि का भेद नहीं है लल्ला। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा सारा प्रश्न भैया देखो, ये देखो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो पुनर्परीक्षा 27 जून 2023 में पूछा हुआ प्रश्न था। देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिएगा क्या लिखा गया है लल्ला। इसमें लिखा गया है भैया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व आयात संधि के किस मूलभूत के अंतर्गत आते हैं, किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। तो लल्ला आपको पता है कि ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। और देखो ये कहां पे पूछा गया है भैया, यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। लल्ला मैंने सारे प्रश्न आपके लिए जो लेके आए वो सारे पूछे हुए प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा भैया क्या कह रहा है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। आपको लल्ला जवाब देना है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। और लल्ला आपको बता दूं मैं कि रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप जानते हो कि रत्नाकर का जो संधि विच्छेद होता है लल्ला, वो क्या होता है, रत्नधन आकर होता है, रत्नधन आकर होता है। और यहीं पे आपको एक बात बता दूं लल्ला, तो पहले देखो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा तो रत्नधन आकर कहां लिखा गया है लल्ला, पहला आपका जवाब सही है। और यहीं से आपके शब्दयुग में एक प्रश्न पूछा जाता है मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, एक आकर होता है और दूसरा क्या होता है भैया, आकार होता है। एक आकर होता है और दूसरा क्या होता है, आकार होता है। तो आकर का मतलब लल्ला क्या होता है, खान होता है। और आकार का मतलब क्या होता है भैया, आकृति होती है। क्या होती है लल्ला, आकृति होती है। और आपको यहीं से एक बात बता दूं लल्ला, रत्नाकर अपने आप में किसका पर्यायवाची है, तब आप जवाब दोगे रत्नाकर लल्ला किसका पर्यायवाची है भैया, समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है भैया, चलो अगले प्रश्न की तरफ चले, नहीं क्यों चले, यहां तुमको यह भी बता दें कि रत्नाकर में कौन सी संधि है। अभी तो आप संधि विच्छेद जाने, अब आप ये जान लो कि रत्नाकर में कौन सी संधि है लल्ला, दीर्घ संधि है, क्योंकि यहां पे क्या आया है भैया, बड़ा आ आया है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। आपको लल्ला स्वर संधि को पहचान के जवाब देना है। ये देखो पुस्तकालय लिखा गया है तो पुस्तक धन आलय आधन आ मिलके बड़ा आ बन गया है। सदगत लिखा गया है तो लल्ला इसको जब आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा किसमें, सतधन गति में टूट जाएगा। और इसको आप तोड़ोगे तो लल्ला ये टूट जाएगा आपका किसमें, दिक्धन दर्शन में टूट जाएगा। और अगला आपका उज्ज्वल है, इसको अगर आप तोड़ोगे भैया ना तो ये उत्धन ज्वल में टूट जाएगा। लल्ला आप जानते हो यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और द्वितीय पद का पहला अक्षर स्वर हो तो वहां पे लल्ला आप जानते हो व्यंजन संधि होती है। तो इन तीनों में लल्ला कौन सी संधि है भैया, व्यंजन संधि है। और ये पुस्तकालय अपने आप में स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो 8वें का कौन सा जवाब सही है, पहला जवाब सही है। लल्ला आपको यहाँ पे जवाब देना है, अभीष्ट का सही संधि विग्रह है अभिधन इष्ट अभिधन इष्ट अभिधन इष्ट। तो लल्ला सी इज द राइट आंसर है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए भैया कि अभीष्ट में कौन सी संधि है, तब आप जवाब दोगे लल्ला कौन सी संधि है भैया, दीर्घ संधि है। क्योंकि दीर्घ संधि के आपको नियम में बताया जाता है मेरे भाई, जहां
जहां पे बड़ा एक मात्रा, बड़ी एक मात्रा और बड़ा उक मात्रा जहां पे पाई जाती है वहां पे आप देखते हैं उस शब्द में कौन सी संधि होती है लल्ला? आप भी जानते हो वहां पे कौन सी संधि होती है भैया, आप जानते हो दीर्घ संधि होती है। तो कौन सा जवाब सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया, फटाफट आप जवाब देते रहिए क्योंकि ये आपकी मैराथन की क्लास है, तो खटाखट हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फटाफट आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे देते रहेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट का हम लोग सुपड़ा साफ करने के लिए आए हैं। अब लग गए हैं, जब इस पे लग गए हैं तो हाथ और पैर हम लोग धुल के लग चुके हैं। अब इसको जब तक खत्म कर नहीं देंगे तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और आज इन दो टॉपिक को हम लोग नस्ते नाबूद करेंगे, एकदम से खत्म कर देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। फिर हम आपके लिए मैराथन लेके आएंगे, फिर उस मैराथन में जो लेके आएंगे उससे बाहर कुछ नहीं। तो चलो लल्ला देखिएगा, लिखा गया है वेद धन अंत का सही संधि है। देखो लल्ला, यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 26 मार्च 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है लल्ला, बहुत हाल फिलहाल में आया हुआ है। वेद धन अंत, आप जानते हो कि यहां से आ धन आ मिलके क्या बनता है भैया? आप जानते हो बड़ा आ बनता है, तो क्या बन जाएगा? वेदांत। कौन सा सही है लल्ला? इज द करेक्ट जवाब। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 क्या कह रहा है भैया? सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है लल्ला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विकास, क्योंकि यहां पे लल्ला ये आपसे केवल और केवल संधि नहीं वर्तनी शुद्धि में पूछता है। कहां पूछता है लल्ला? वर्तनी शुद्धि में पूछता है। देखो ऐसा लिखा जाएगा जैसे अभी ऊपर लिखा गया है। क्या लिखा गया है लल्ला? ऊपर क्या लिखा गया है मेरे दोस्त? अभी देखो जैसे ऊपर लिखा गया है लल्ला, क्या लिखा गया है? सख्यागमन लिखा गया है। यहां पे आपको आ की मात्रा दिख रही है और यहां पर भी आपको आ की मात्रा दिख रही है। आओ फिर से लिख दे रहे हैं लल्ला, सॉरी। ये देखो क्या लिखा गया है? सख्यागमन लिखा गया है। एक जगह ऐसा आपका लिखा गया है और दूसरी जगह पे आपका कैसा लिखा गया है? ऐसा लिखा गया है। अब आपसे वर्तनी शुद्धि में पूछ रहा है भैया कौन सा जवाब सही है? जब आपको संधि आएगी तो आप जानते हो या और वा से पहले, किससे भैया? या और वा से पहले यदि आधा अक्षर आता है तो वहां पे यड़ संधि होती है। जब आप इसे तोड़ोगे मेरे दोस्त और या वा और रा में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करेंगे तो यहाँ पे बड़ा एक मात्रा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? सख्यागमन लिखा गया। गा के बाद माँ है, माँ के बाद ना है, ठीक है। यहाँ गा है, गा के बाद माँ के बाद ना है, प्लस यहाँ पे जब आधा अक्षर है इसको पूरा लिखेंगे, या की जगह पे हम ई या बड़ी ई लिखते हैं भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? सखी धन आगमन हो जाएगा। या में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करेंगे और अगर इसको आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा आपका सखी धन। या में लगे हुए स्वर, या में छोटा एक मात्रा लगा हुआ है, आगमन हो जाएगा। इसलिए वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत, ये वर्तनी के दृष्टिकोण से सही। और आप जवाब दोगे अब कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो सखी धन आगमन इज द करेक्ट आंसर। चलो एक एक प्रश्न को लल्ला बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे हम और आप। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है भैया? हम आपका सहयोग करेंगे और आप हमारा सहयोग करेंगे। आप हमें बताएंगे भैया कौन सा ऑप्शन सही है, हम आपको सलूशन दे देंगे लल्ला। चलो निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ये कह रहा है कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। जरा लल्ला तुम बताओ कौन सा ऐसा है जो सही संधि विच्छेद है? हमें तुम भी बता दो भाई। देखो पत्रधन अलय लिखा गया, ये गलत है। पत्रधन आलय लिखा जाता तो क्या हो जाता लल्ला? पत्रालय हो जाता। और देखो असंत लिख दिया गया, ये भी गलत है। और यथाधन अर्थ लिखा गया, ये भी गलत है। यथाधन अर्थ होता तो हम मान भी लेते, आप मान भी लेते। अब लल्ला सही कौन सा है? वीरधन अंगना मतलब वीरांगना, कौन सा जवाब सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। 13 क्या कह रहा है लल्ला? अब उदय का संधि कीजिए। अब देखो लल्ला, अभिधन उदय का संधि कीजिए। अबे भाई संधि तो लल्ला करके दिया है यहाँ पे आपको। देखो यहाँ पे क्या होगा? अभ्युदय का जो संधि विच्छेद होता है वो अभ्युदय ऐसे लिखा जाता है। कैसे? ऐसे। अब या और वा से पहले आधा अक्षर आया है तो कौन सी संधि है लल्ला? यड़ संधि है। और जब आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा किसमें? अभिधन उदय में टूट जाएगा। कौन सा जवाब आपका सही है भैया? ए इज द करेक्ट आंसर। चलो लल्ला अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा?
पितरुच्छा, पितृच्छा, पितृच्छा और पितृच्छा। लल्ला आप जानते हो, कई बार इसको किए हो। कौन सा जवाब सही है भैया? सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं लल्ला। 15 क्या कह रहा है कि न्यून का कौन सा संधि रूप शुद्ध है? आपको बताना है कि न्यून का कौन सा संधि रूप शुद्ध है। लल्ला सारा प्रश्न आपका पूछा हुआ है, आप जानते रहिए इस बात को भैया। देखिए आपको सबसे पहले पहचान करना है कि न्यून में कौन सी संधि है भैया। या और वा से पहले आधा अक्षर यड़ संधि और या और वा में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करेंगे हम लोग ना। कौन सा पद आरंभ करेंगे? अगला पद आरंभ करेंगे। या में किसकी मात्रा लगी है? बड़ा उक मात्रा लगी है। और ना है, ना को लिख दो। और यहाँ पे ना आधा है तो इसको पूरा लिख देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे भैया? नी धन ऊन बराबर न्यून। कौन सा जवाब सही है लल्ला? डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपका। 16 क्या कह रहा है? रीति धन अनुसार की संधि है। आपको बताना है लल्ला रीत्यानुसार। एक ही संधि विच्छेद क्या होगी लल्ला? रीत्यानुसार। देखो यहाँ में छोटा एक मात्रा लगा है तो यहाँ पे छोटा एक मात्रा आएगी, बड़ा एक मात्रा होगा नहीं। और ये दोनों तो आपका गलत लिखा गया। कौन सा जवाब सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। और पूछा जाए रीत्यानुसार में कौन सी संधि है तो आप जवाब दोगे लल्ला यड़ संधि है, क्योंकि या और वा से पहले कैसा अक्षर आया है? आधा अक्षर आया है। चलो भैया अगला प्रश्न देखिए, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? देख लो लल्ला सारा प्रश्न आपका पूछा हुआ है। हम तो वही लेके आए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट पूछ चुके हैं। देखिए ये भी यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में पूछा गया था। 20/10/2022 सेकेंड पाली में पूछा गया था। लल्ला आप जानते हो, आपको बताना है भैया स्वल्प में संधि है। देखो लल्ला जब या और वा से पहले आधा अक्षर आता है तब यड़ संधि होती है। और वा की जगह पे या तो उ लिखते हैं या तो बड़ा उ लिखते हैं। और वा में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करते हैं। जो अगला पद आरंभ करेंगे वा में क्या लगा है लल्ला? आ लगा हुआ है। क्या छिपा है? आ। ये हो जाएगा अल्प। और आधा सा है और इसमें जब वा की जगह पे उ या बड़ा उ लगाओगे तो पूरा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा लल्ला? सुधन अल्प। कौन सा जवाब सही है लल्ला? डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न का जवाब तुम दे दो लल्ला। बता दो नद्यागम। नद्यागम शब्द का संधि विग्रह है। देखो लल्ला आपको थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा होगा। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें तो आपकी दिक्कत शायद क्या हो जाएगी लल्ला? साल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी लल्ला? साल्व हो जाएगी। ये जो द्या होता है लल्ला, इसका निर्माण आधा दा और पूरा या से होता है। या और वा से पहले आधा अक्षर मतलब यड़ संधि। अब या की जगह पे हम या तो ई लिखेंगे या तो बड़ी ई लिखेंगे। या में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करेंगे। क्या लगा हुआ है भैया? बड़ा आ लगा हुआ है और गा लिखा हुआ है और माँ लिखा हुआ है। अब आप जानते हो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। और अब आप जानते हो यहाँ की जगह पे ई या बड़ी ई, तो दा में हम किसकी मात्रा लगा देंगे? नदी धन आगम बराबर नद्यागम। कौन सा जवाब सही है लल्ला? सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी संधि है भैया? यड़ संधि है। चले भैया चलो भैया अगर क्लास पसंद आ रही हो लल्ला तो एक बार आप दमदारी के साथ अपने हर साथी को बता दीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी पेट को सुपड़ा साफ करने के लिए क्लास आ चुकी है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, जिसको आपको इंतजार था। ये लल्ला देखो ये प्रश्न भी आपका यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक प्रति परीक्षा 21/8/2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। सारे प्रश्न आपके हाल फिलहाल में पूछे हुए प्रश्न है। आपको जवाब देना है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। लल्ला आप जानते हो, अब आपको कई बार हम बता दिए हैं, यहाँ पे यड़ संधि है और इसको जब आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा किसमें? इति धन आदि में टूट जाएगा। यहाँ बड़ी मात्रा वैसे गलत काट दो भैया। और यहाँ ए आ गया ऐसे गलत काट दो भैया। यहाँ पे इत ऐसे उतार दिया गया ऐसे गलत काट दो भैया, क्योंकि आधा अक्षर को पूरा लिखते हैं। तो कौन सा जवाब सही है? बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। वही लाजवाब खूबसूरत जबरदस्त शानदार प्रश्न आपके लिए है लल्ला। यद्यपि का संधि विच्छेद आपको बताना है लल्ला। जब आपको ऐसे शब्दों में कंफ्यूजन हो तो आप इसको ऐसे लिखा करो। ये जो द्या होता है ना लल्ला, ये आधा दा और पूरा या से मिलके बनता है। तो इसको आप तोड़ लो, या दा और या, उसके बाद फिर पा पे छोटी की मात्रा। अब देखो लल्ला, अब या और वा से पहले जब आपका कैसा अक्षर आएगा भैया? या और वा से पहले जब आपका कैसा अक्षर आएगा भैया? या और वा से पहले जब आपका आधा अक्षर आएगा तो वहां पे यड़ संधि होगी। और या की जगह पे आप क्या लिखोगे? ई या बड़ी ई लिखोगे और या में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करोगे।
या में छोटा आ लगा है, पा पे छोटी मात्रा आप ही हो जाएगा, और या लिखा गया है, और दा को अगर आप पूरा लिखोगे तो इस या की जगह पे ई या बड़ी ई, तो क्या लिखोगे, यदि धन आप। कौन सा जवाब सही है लल्ला, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया फटाफट आप अपने जवाब देते रहिए, खटाखट कमेंट बॉक्स में लल्ला बताते रहिए। ये मैराथन क्लास आपके लिए लेके आया हूं, शानदार जानदार जबरदस्त प्रश्नों का संकलन लेके आया हूं लल्ला। तिरस्कार, आपको बताना है तिरस्कार में कौन सी संधि है। तो लल्ला जब आपका ये आधा सा आता है, चाहे ये दंती वाला सा आधा है, चाहे ये तालव्य वाला सा आपका आधा है, और चाहे आपका भैया ये वाला सा आपका है, मूर्धन्य वाला सा आधा है, तो ये तीनों सा जिस शब्द के बीच में जब आधा आते हैं, आधे आते हैं, तो इस किस में बदल जाते हैं लल्ला, विसर्ग में। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तिराधनकार। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलो लल्ला अगला प्रश्न देखो, लिखा गया है 22 निम्न में से संधि है। अब आपको बताना है लल्ला कि एतन मुरारी में कौन सी संधि है। जब आप बता दे लल्ला, व्यंजन संधि की पहचान के लिए बता दे जिस शब्द में आपको आधा अक्षर मिल जाए और जहां पे आपको अल्प प्राण वर्ण मिल जाए, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर अल्प प्राण है यार अलावा मिल जाए, वहां पे संभवतः लगभग 90% केसेज में कौन सी संधि होगी लल्ला, व्यंजन संधि होगी। तो जब आप इसको तोड़ोगे भैया ना, तो ये ऐसे टूट जाएगा लल्ला। कैसे टूट जाएगा लल्ला, एतत धन मुरारी में टूट जाएगा। तो आप बता दो, जब किसी शब्द का पहला प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर रहित हो तो वहां पे जान लो जब व्यंजन हो, जब यहां पे स्वर ना हो तो वहां पे कौन संधि होगी लल्ला, व्यंजन संधि होगी। तो आपको बताना है कौन सी संधि होगी लल्ला, व्यंजन संधि होगी। चलो लल्ला अगले प्रश्न का जवाब दे दो भैया, तुम दे दो, बता दो 23 नंबर। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। आपको जवाब देना है कि सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप जानते हो कि यहाँ पे सबसे पहले देखो कि सूक्ति में कौन सी संधि है। यहाँ पे बड़ा उक मात्रा आई है, किसकी मात्रा आई है भैया, बड़ा उक मात्रा। और जहां पे बड़ा उक मात्रा आती है वहां पे कौन संधि होती है लल्ला, दीर्घ संधि होती है। अब आप जब इसको तोड़ोगे तो ये लल्ला टूट जाएगा किसमें, शूधन उक्ति में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा भैया, शूधन उक्ति में टूट जाएगा। तो सूक्ति में आपको बताना है कौन संधि है। सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब कथन। यहीं से एक बड़ा लाजवाब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। एक शब्द उक्ति होता है और एक शब्द आपका क्या होता है लल्ला, युक्ति होता है। उक्ति का मतलब आपका क्या होता है लल्ला, जुगाड़ या तरीका होता है। और सॉरी लल्ला, उक्ति का मतलब आपका क्या होता है भैया, कथन होता है। और युक्ति का मतलब जुगाड़ या तरीका होता है। ठीक है, यह प्रश्न आपका शब्दयुग में पूछा जाता है। चलिएगा लल्ला अगले प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। आपको जवाब देना है भैया कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। श्रद्धाधन नंद नहीं भैया, आप जानते हो जब दोनों पदों का अर्थ निकलता है तभी हम सही से संधि विच्छेद मानते हैं। लेकिन आप देखिए इसका बताइए भैया, ये श्रद्ध तो होगा नहीं लल्ला, श्रा भी नहीं होगा लल्ला। हाँ दोनों जगह पे श्रद्धा है, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन नंद तो होगा नहीं क्योंकि फिर यहाँ पे स्वर आपको मिल नहीं रहा है। और यहाँ पे आप जान रहे हो लल्ला कि कौन सी संधि है लल्ला, दीर्घ स्वर संधि है क्योंकि बड़ा मात्रा आई है। तो कौन सा जवाब सही होगा, बी इज द राइट आंसर। यहाँ से बड़ा, बड़ा से बड़ा मिलके क्या बन जाएगा लल्ला, बड़ा बन जाएगा। करेक्ट जवाब कौन सा है आपका भैया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो लल्ला अगले प्रश्न का जवाब तुम दे दो भैया। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। आपको मैं बता दूं लल्ला, जहां पे आपका एक चुरकी पाया जाएगा लल्ला, क्या पाया जाएगा भैया, एक चुरकी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा मेरे भाई, जहां पे एक चुरकी पाया जाएगा। जहां पर एक की मात्रा या ओ की मात्रा आएगी वहां पे कौन सी संधि होगी लल्ला, गुण संधि होगी। और ये जो ए बनेगा ये किससे बनेगा, आ और ई से मिलेगा। आ और ई से बन के ए बनता है, चाहे बड़ा आ से मिले चाहे बड़ी से मिले, मतलब किसी भी कंडीशन में जब आ से ई मिलेगी, चाहे बड़ा बड़ी चाहे जो मिले, तब लल्ला ए बनेगा आपका। जब आ से उ बनेगा तो क्या मिलेगा लल्ला, ओ बनेगा। तो देखिए महोत्सव लिखा गया है, सबसे पहले तो आप ये जान गए कि महोत्सव में कौन सी संधि है लल्ला, गुण संधि है। जब आप इसको तोड़ोगे लल्ला तो ये टूट जाएगा किसमें, महाधन उत्सव में टूट जाएगा। और यहाँ से आ, यहाँ से उ, बड़ा आ और उ मिलके क्या बन जाएगा लल्ला, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा लल्ला, ओ बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा महोत्सव। कौन सा जवाब सही है लल्ला, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा भैया अगले प्रश्न का जवाब तुम दे दो लल्ला। अब तो तुम भी बताओ यार, महाधन ओजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा लल्ला, महाधन ओजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा लल्ला। यदि आ या बड़ा आ के बाद क्या है लल्ला, ओ या
औ आए तो ये क्रमशः किस में बदल जाते हैं लल्ला? ओ या औ आए तो ये क्रमशः किस में बदल जाते हैं लल्ला? औ में बदल जाते हैं। यदि आ या बड़ा आ के बाद ए या आए आए लल्ला तो ये किस में बदल जाते हैं लल्ला? आए में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है महाधन ओजस्वी बड़ा आ के बाद ओ आया है कि नहीं आया है लल्ला? आया है तो किस में बदल जाएगा? औ में। तो कौन संधि हो जाएगी लल्ला? महोजस्वी। आपकी यहाँ पे जब आपको दुई चिरकी मिल जाएगी लल्ला तब आप बताओगे कौन सी संधि लल्ला? वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि भैया? वृद्धि संधि। चलो लल्ला अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है। आपको जवाब देना है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा। लल्ला यहाँ पे आप जानते हो कि ओ की मात्रा आई है। जब आप इसको तोड़ोगे मेरे भाई तो ये टूट जाएगा किस में? सूर्यधन। उदय में टूट जाएगा। यहाँ से मिलेगा आ और यहाँ से मिलेगा उ, बन के क्या बन जाएगा? ओ। तो आपका हो जाएगा सूर्योदय। तो सूर्यधन उदय। कौन सा जवाब सही है लल्ला? पहला, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा। भैया अब आप बताओ, अगर हमने तुमको अभी बताया जहां पे एक चुरकी आएगी, कितनी चुरकी आएगी? एक चुरकी आएगी, वहां पे कौन सी संधि होगी लल्ला? गुण संधि होगी। तो शुभेच्छा को जब आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा किस में? शुभधन इच्छा में टूट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये अच्छा लिखा गया, अच्छा लिखा गया, इच्छा लिखा गया, सु लिखा गया है। तो कौन सा जवाब सही है? बी इज द राइट आंसर। चलो लल्ला अगले प्रश्न का जवाब दे दो लल्ला। बता दो भैया 29 नंबर बता दो। धरेश का सही संधि विच्छेद होगा। आपको जवाब देना है कि धरेश का सही संधि विच्छेद है। धराधन अस तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ए आया है। आप जानते हो कौन सी संधि है लल्ला? गुण संधि है। और ए का निर्माण या तो आया बड़ा आ से जब ई या बड़ी ई मिलेगी तभी आपका क्या बनेगा लल्ला? ए बनेगा। ठीक है, तो चलो जवाब दो। अब इसको तोड़ोगे तो क्या धराधन होगा? ये भाई विसर्ग तो लगेगा ही नहीं, पहली बात तो गलत है। अब धर तो होगा नहीं लल्ला, ये भी नहीं होगा। धरा हो सकता है और धरा हो सकता है तो लेकिन इस नहीं होता है लल्ला। क्या होता है? वर्तनी के दृष्टिकोण से क्या होता है? ईस होता है। तो कौन सा जवाब सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न का जवाब दे दो लल्ला। बताओ तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यथोचित का सही संधि विच्छेद है। लल्ला आपको यथोचित का सही संधि विच्छेद तो बताना ही है। उसके पहले तुम मुझे बताओ भाई इसमें कौन सी संधि है? जवाब दो, कमेंट करके फटाफट जवाब दो। अरे भैया जाना मत छोड़ के, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ना चले जाना, नहीं तो तुम्हारा पिट का एग्जाम भी तुमको छोड़ के चला जाएगा। बताओ यथोचित का सही संधि विच्छेद है। यथोचित को जब आप तोड़ोगे मेरे दोस्त तो ये आपका टूट जाएगा किस में? यथाधन उचित में टूट जाएगा। यहां से आपका मिलेगा बड़ा आ और यहां से मिलेगा उ। बड़ा आ और उ मिलके क्या बन जाएगा लल्ला? ओ बन जाएगा। तो आपका कौन सा जवाब सही है? यथाधन उचित, सी इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है तब आप जवाब दोगे लल्ला कौन सी संधि है? गुण संधि है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। देखिएगा उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। आपको बताना है कि उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? उर्मिला धन ईश, उर्मिल धन ईश, उर्मिल तो होगा नहीं, उर्मिल तो होगा नहीं, उर्मिला होगा, एश तो होगा नहीं, होगा क्या? ईश। कौन सा जवाब सही है लल्ला? ए इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाएगा उर्मिलेश में कौन सी संधि है तो एक चुरकी है, तुरंत बता देना लल्ला कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 देखिएगा। अनवीक्षण का संधि विच्छेद करिए। आपको बताना है लल्ला कि अनवीक्षण का संधि विच्छेद होगा। देखो या और वा से पहले यदि आधा अक्षर आएगा तो कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। और या और वा में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करेंगे। वा में क्या लगा हुआ है? बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद छा है और क्या है? ला है। देखो ईक्षण कहीं पे मिल रहा है लल्ला? नहीं मिल रहा है। बड़ी ई की मात्रा आपको कहीं पे नहीं मिल रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे टाइपिस्ट के द्वारा की गई गलती के अनुसार यहाँ पे बड़ी एक मात्रा होगी। इसका आप जब संधि विच्छेद करोगे तो वा की जगह पे या तो उ आएगा या तो बड़ा उ आएगा, लेकिन आप लगाओगे छोटा उ क्योंकि बड़ा उ का कोई मतलब नहीं होगा। तो आपकी संधि हो जाएगी अनुधन ईक्षण। क्या हो जाएगा लल्ला? अनुधन ईक्षण। सी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33 देखिएगा। तथ्यों का सही संधि विच्छेद है। लल्ला अभी मैंने आपको बताया जहां आपको क्या मिले भैया? जहां आपको क्या मिले लल्ला? दो चुरकी मिल जाएगी, वहां पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। इसको तोड़ोगे तो टूट जाएगा किसमें? तथा धन
एव, तथा धन एव। यदि आया बड़ा आ के बाद क्या है लल्ला, ए आया है तब भी ये किस में बदलता है, आय में बदलता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अत्युक्ति का शब्द में संधि है, अत्युक्ति शब्द में संधि है। अब देखो लल्ला वही नियम लगाना है यार संधि वाला। अब इसको अगर आप तोड़ोगे तो या में लगे हुए स्वर से अगला पद आप आरंभ करोगे, ये हो जाएगा उक्ति, और आ है और आधाता को जब पूरा लिखोगे तो या की जगह पे ई या बड़ी ई आप लिखते हो, तो या की जगह पे आप क्या लिख दोगे, अति धन उक्ति बराबर अत्युक्ति। कौन सी संधि है लल्ला, यड़ संधि है। देखो देख के आपको जवाब देना है, या और वा से पहले आधा अक्षर मतलब लल्ला कौन संधि, यड़ संधि। ठीक है भैया। चलो अगला प्रश्न देखिएगा 35 क्या कह रहा है, यदि बड़ी ई के बाद आए तो क्या बनता है। आपको जब यड़ संधि का नियम पढ़ाया जाता है लल्ला, तो ई बड़ी ई के बाद जब असमान स्वर का योग हो तो या बनता है, क्या बनता है, या। लेकिन बड़ा आ आया है तो यहाँ पे किसकी मात्रा आ जाएगी, आ की मात्रा आ जाएगी। तो ये किस संधि में होता है लल्ला, यड़ संधि में होता है। ई या बड़ी ई के बाद असमान स्वर आए तो या बनता है, और उ या बड़ा उ के बाद असमान स्वर आए तो क्या बनता है लल्ला, वा बनता है, याद रखिएगा। चलो अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा भैया। 36 देखिएगा, गौधन चरित का संधि है। अब बताओ लल्ला, इसका जवाब तुम दो, हम देख रहे हैं तुम्हारा कमेंट। चलो जवाब दो, तुम बताओ फटाफट, बताओ। गौधन चरित का संधि है, ये देखो 3 यहाँ पे भी सा लिखा हुआ है, ये तो आपका होगा ही नहीं लल्ला ना। और यहाँ पे संभावना बन सकती है, क्योंकि इसको कैसा लिखा गया है लल्ला जानते हो, ये आपका ऐसे ही लिखा गया है। कैसे लिखा गया, ऐसे लिखा गया है। ये वाला सा नहीं होगा, यही वाला सा होगा। इसको आप जब तोड़ोगे तो गौधन, गौधन क्या हो जाएगा लल्ला, चरित हो जाएगा। कौन सा जवाब सही है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बताओ लल्ला, तुम बता दो ये क्या लिखा गया है, जानते हो, थोड़ा तुम समझ नहीं पा रहे हो। दा के नीचे री लगी हुई है और गा लिखा गया है। ये वर्ड विच्छेद पूछा जा रहा है लल्ला। ये तो यूपी पी और यूपी एसआई में तो इतना तहलका मचाता है, ये तुमको क्या बताएं भाई। ये तो पेटम में पूछ लिया गया, लेकिन दरोगा और एसआई, पुलिस और दरोगा में बहुत तहलका मचाता है ये क्वेश्चन। हर सेट में पूछा जाता है। आओ इसका हम लोग वर्ड विच्छेद करते हैं। देखो दा को जब अलग करोगे तो लगाओगे हलंत, और दा में लगा हुआ है स्वर, क्या लगा हुआ है लल्ला, री लगा हुआ है। और जब गा को अलग करोगे तो गा को लगाओगे हलंत, और इसमें से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। यही जिस विकल्प में आपका होगा वही सही जवाब होगा। दा के बाद री, री के बाद गा के बाद आ, यही आपका जवाब सही है। दा के बाद रा आया है, रा होगा ही नहीं, रा इसमें कहीं है ही नहीं है। दा के बाद डायरेक्ट री, री के बाद गा को तोड़ा ही नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, गलत जवाब है। दा के बाद रा आया है, ये भी आपका गलत जवाब है। लल्ला समझ में तो आ रहा है ना, तुम भी कर लोगे ना। हाँ तुमको भी मौका देंगे, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, फिर तुमसे पूछ रहे हैं, फिर तुम ही मुझे बताना कौन सा होगा, कैसा होगा, कैसे टूटेगा भैया। चलो बने रहिए हमारे साथ मेरे दोस्त। एक बार वीडियो को दमदारी के साथ झूम कर शेयर कर दीजिए, बता दीजिए अपने हर साथी को, बता दीजिए अपने हर दोस्त को कि चल रहा है महामैराथन, चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी पेट का मैराथन, सुपड़ा साफ करने वाला मैराथन, इससे बाहर कुछ नहीं। आओ वधूर्मी का संधि विच्छेद होगा तो लल्ला आप जानते हो कि वधूर में कौन सी संधि है, जहां पे बड़ा उपमांत्रा और बड़ा उपमांत्रा या बड़ी उपमांत्रा आती है, वहां पे कौन सी संधि होती है लल्ला, आप जानते हो, दीर्घ संधि होती है। इसको आप तोड़ोगे तो वधूधन ऊर में टूट जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहां चलते हैं लल्ला, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, यहां पर भी बड़ा उपमांत्रा आई है, जब आप इसको तोड़ोगे तो भूधन ऊर्जा, इस भू का कोई होता नहीं है, मतलब इसका भी नहीं होता, इसका भी नहीं होता, होता किसका, इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न का जवाब दीजिए भैया। देख रहे हो कितना हुआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछ रहा है यूपी ट्रिपल एससी, पढ़ के जाओगे तो धुआं धुआं करके आओगे। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद है, सत तो होगा ही नहीं, सत तो होगा नहीं। अब ना ये सवय होगा भैया, ना सता होगा, सत्य धन अर्थी, क्योंकि यहीं पे आपका बड़ा एक मात्रा आई है, यहीं से आपका टूटेगा, तो सी इज द
करेक्ट आंसर। ऐसे आप भी लगाया करो लल्ला, क्योंकि हम आपको अप्रोच सिखाते हैं। सवाल तो नहीं है, गणित तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ अप्रोच बताते हैं जहां से आप खटाखट करोगे क्वेश्चन को। देखो, सावधान का सही संधि विच्छेद है। अब सावधान का सही संधि विच्छेद आपको करना है, उससे पहले तो आपको ये जानना है सावधान में संधियां कौन सी है। यहाँ बड़ा एक मात्रा है, यही तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो साधन अवधान में टूट जाएगा। साधन किस में टूट जाएगा भैया? अवधान में। कहाँ लिखा गया? यहाँ पे अवधान लिखा गया, होगा ही नहीं। ये साधन अवधान, डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न का जवाब दो भैया। अब आपका अगला प्रश्न कौन सा है भैया? 42। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। लल्ला जहां पर या और वा से पहले आधा अक्षर मतलब यड़ संधि, वा के जगह पे आप ऊ या बड़ा ऊ लगाओगे। देखो अनु लगा हुआ है दो जगह पे, यहां लगा नहीं, यहां लगा नहीं, गलत हो जाएगा। और इसमें लगे हुए स्वर से अगले पद का आरंभ करते हो आप, तो ए लगा हुआ है और आपका क्या है? सा है और क्या है? अड़ा है। ऐसा आपको कहीं पे मिल रहा है, किसी में एक में मिल रहा है, किसमें? इसमें कौन सा जवाब? डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 43। इसमें व्यंजन संधि है, आपको बताना है उड्डयन का सही संधि विच्छेद होगा। तो उड्डयन का जो सही संधि विच्छेद होगा, जब इसके बाद डा आता है तो डा के बाद जब डा आता है, जब तो ये डा किस में बदल जाएगा? ता में। उत्तधन डयन इज द राइट आंसर। बाकी सबका सब क्या है भैया? गलत है। और उड्डयन में आपसे केवल संधि ही नहीं, आपसे पूछ सकता है क्या भैया? आपसे पूछ सकता है आपसे उपसर्ग। तो आप बताओगे उड्डयन में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलो अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 बताइए। संकर शब्द का संधि विच्छेद है। भैया संकर शब्द का जो आपका संधि विच्छेद है, ये अनुस्वार आपका किस में बदल जाता है? स्वर रहित मा में बदल जाता है। कहीं पे स्वर रहित मा आया है? हाँ पहले मा आया है, तो ए इज द राइट आंसर, समधन कर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 45। विपत धन जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? ये देखो लल्ला आपको खुद ही दिख रहा है। अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या हो? यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या हो लल्ला? व्यंजन हो, और द्वितीय पद का पहला अक्षर स्वर हो, या आपका प्रथम पद का पहला अक्षर स्वर हो, द्वितीय पद का पहला अक्षर व्यंजन हो। यदि आपका द्वितीय पद का पहला अक्षर व्यंजन हो और प्रथम पद का भी अंतिम अक्षर क्या हो? व्यंजन हो, तो इस कंडीशन में आपकी कौन सी संधि होती है लल्ला? व्यंजन संधि। ये देखो व्यंजन आया है, मतलब स्वर रहित शब्द है, तो बी इज द राइट आंसर। चलो लल्ला अगले प्रश्न की तरफ मूव करते। प्रश्न संख्या 46। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, ये जवाब देना है। हाँ अब देखिए उद्धरण लिखा गया है, ये देखिए दा लिखा गया है, धा लिखा गया है। लल्ला आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं तो इसमें लल्ला दा आधा है और धा क्या है? पूरा है। लल्ला उद्धरण में जब दा आधा हो गया तो ये टूट जाएगा, किसमें? उद में टूट जाएगा। तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर आपका हलंत लगा हुआ व्यंजन मिल गया, तो इसमें तो भैया व्यंजन संधि है। और तद्धित ऐसे लिखा गया है, फिर आपका लल्ला ये तद हो जाएगा, इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है। ये वाकजाल लिखा गया है, गा आपका का में बदल जाएगा, वाकधन जाल हो जाएगा, क्योंकि लल्ला गा आपका आधा है। ये रसायन लिखा गया है, जब इसको आप तोड़ोगे लल्ला तो ये टूट जाएगा, रसधन अयन आधन आ मिल के क्या बन जाएगा? बड़ा। अर्थात कौन संधि लल्ला? दीर्घ स्वर संधि है, तो व्यंजन संधि नहीं है। डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है भैया? खटाखट एक बार वीडियो को दमदारी के साथ कर दो शेयर, फिर बता दो अपने हर साथी को, बता दो अपने हर दोस्त को, चल रही है मैराथन, फटाफट आ जाए लल्ला। देखो लल्ला बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। आपको जवाब देना है कि यह सच्छास्त्र जो लिखा गया है बहुत लाजवाब प्रश्न है। जब आपका चा के बाद छा आता है, जब आधा चा के बाद छा आता है, तो ये चा आपका किस में बदल जाता है? ता में बदल जाता है। और ये छा आपका किस में बदल जाता है भैया? सा में बदल जाता है। तो देखो यहाँ पे चा के बाद छा आया है, तो चा किस में बदलेगा? ता में, और छा किस में बदलेगा? सा में। देखो अगर आपको ता के बाद सा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है?
ता के बाद सा यहां दिखाई दे रहा है और कहीं पे ता के बाद सा नहीं दिखाई दे रहा है। देखो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ये चा लिखा गया, ये भी आपका गलत है और ता के बाद सा आपको यहीं पे दिख रहा है, यही आपका बी इज द राइट आंसर है। सत्य धन शास्त्र बराबर साक्षास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तनी सिद्धि के दृष्टिकोण से पूछा जाता है, उपसर्ग में पूछा जाता है, संधि विच्छेद में पूछा जाता है। 3 प्रश्नों का जवाब अकेले लेके आता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ लल्ला, आप दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। लल्ला जब आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा किसमें? दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। ये पहला तीसरे में और तीसरा किसमें बदलता है? पहले में। तो दिक धन अंबर में टूटेगा। कहां है आपका दिक धन अंबर? डी इज द राइट आंसर। चलो लल्ला अगले प्रश्न का जवाब दे दो तुम। नाभिक का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है कि नाभिक का कौन सा सही संधि विच्छेद है। ये देखो सारा प्रश्न आपका आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नाभिक, सबसे पहले आप ये जानो कि नाभिक में कौन सी संधि है लल्ला, तब आप जवाब दोगे। जब या और वा से पहले किसके भैया? जब या और वा से पहले आया बड़ा आए तब वहां पे कौन सी संधि होती है भैया? अयादि संधि होती है। आप ध्यान से देखिएगा, ये वा के बाद ई आई है छोटी, पहले नहीं लगा है। आप पहले लगा है इसको मत समझिएगा कि वा से पहले आ जाएगा। जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे ना, जब आप इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो ना के बाद क्या निकलेगा? बड़ा। बड़ा आ के बाद क्या आएगा? वा आएगा। और वा में किसकी मानता लगी है लल्ला? छोटी की मानता लगी है। फिर का आएगा, का में फिर क्या लगा हुआ है? छोटा आ लगा हुआ है। ठीक है लल्ला? हाँ, तो अब आपको पता चल गया कि जब या और वा से पहले आया बड़ा आए, वा से पहले आया बड़ा आया है कि नहीं आया है? आया है। कौन संधि होगी? अयाद संधि होगी। जब आप इसको तोड़ोगे लल्ला ना, तब ये टूट जाएगा किस में जानते हो? वा में लगे हुए स्वर से आपका अगला पद आरंभ हो जाएगा। यहाँ पे इक मिल जाएगा और जहां पे जब बड़ा मात्रा आता है तो बड़ी मात्रा लग जाती है ना, तो ये टूट जाएगा किस में जानते हो? नौ धन इक बराबर नाभिक। कौन सा जवाब सही है? बी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम और आप देखिएगा 50। पोधन अन में कौन सी संधि है? तो पोधन अन में आपको बता दें लल्ला, इसका जो मूल शब्द है वो क्या है? पवन। पवन का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो टूट जाएगा पोधन अन में टूट जाएगा आपका। और या और वा से पहले यदि आया बड़ा आए तो कौन संधि अभी हमने बताया आपको भैया? अयादि संधि। तो वा से पहले यहाँ पा आया है, पा में क्या छिपा हुआ है लल्ला? छोटा आ। आया है कि नहीं आया? कौन संधि होगी? अयादि संधि। ठीक है भैया? चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा। अयादि संधि है, आपको जवाब देना है। अयादि संधि आप जानते हो भैया कि ये स्वर संधि का प्रकार है। जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर, द्वितीय पद का पहला अक्षर दोनों जब स्वर होगा तभी आपकी अयादि संधि होगी। देखो उत धन योग लिखा गया है, ये व्यंजन संधि है। और तथा धन एव लिखा गया है, तथैव यही आपका है क्या जानते हो? ये आपका वृद्धि संधि है। ये आपका हो जाएगा क्या लल्ला? तथैव हो जाएगा वृद्धि संधि। अम धन जा लिखा गया है लल्ला, ये आपका व्यंजन संधि है। नौ धन इक लिखा गया है, यही आपका क्या है लल्ला? नाभिक है। जब या और वा से पहले आया बड़ा आए तो कौन संधि? अयादि संधि। डी इज द राइट आंसर। और आपको यहीं पे लल्ला हम आपको पूरी संधियां पहचाने बता दे रहे हैं। हम आपकी दिक्कतियां हमेशा हमेशा के लिए बाबू खत्म कर दे रहे हैं। एक बार वीडियो ना का आप दमदारी शेयर कर दीजिए, हम आपकी दिक्कतियां खत्म कर दे रहे हैं। हम आपको पूरा स्वर संधि पांचों प्रकरवक हम आपको पहचान बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे आपकी दीर्घ संधि आती है। दीर्घ संधि में जहां आपको बड़ा एक मात्रा, बड़ी एक मात्रा और बड़ा उपमात्रा जिस शब्द में आपको मिल जाएगा वहां पे आपकी दीर्घ संधि होगी लल्ला। और दूसरे नंबर पे आपके गुण संधि आती है। गुण संधि में जहां पे एक मात्रा, जहां पे ओक मात्रा और जहां पे रेफ वाला रा मिल जाए वहां पे गुण संधि होती है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है क्या लल्ला? यड़ संधि। यड़ संधि में आपका या वा और रा से पहले यदि आधा अक्षर मिल जाए, या वा रा से पहले यदि आधा अक्षर मिल जाए तो यड़ संधि। और चौथे नंबर पे आपकी आती है कौन संधि भैया? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जहां आपको दो चुरकी अर्थात एक मात्रा या अक मात्रा जहां जिस शब्द में मिल जाएगी आपकी कौन संधि होगी? वृद्धि संधि। पांचवें नंबर पे आपका क्या आता है लल्ला? अयादि संधि। और अयादि संधि में जहां पर या और वा से पहले आपका चाहे आ जाए
और चाहे बड़ा आ जाए, चाहे आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, या और वा से पहले आया बड़ा आएगा तो कौन संधि होगी लल्ला? आया संधि। आपकी हम दिक्कतियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका मन करता है। चलो 52 यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। भैया यशोदा में जो प्रयुक्त संधि है वो आपकी विसर्ग संधि है। इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो टूट जाएगा यशाधन दा में टूट जाएगा, ये हो जाएगा यशोदा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 52 सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। आपको जवाब देना है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। पहली बात तो सत्याग्रह को तोड़ोगे तो इसका पहला जो शब्द टूटेगा वो किसमें टूटेगा लल्ला? सत्य में। देखिए कहीं सत्य लिखा गया है, हाँ 2 जगह लिखा गया है, एक यहाँ लिखा गया है और एक यहाँ लिखा गया है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका वैसे गलत हो गया है। सत्य धन ग्रह नहीं होगा, सत्य धन क्या होगा लल्ला? आग्रह होगा, क्योंकि आ से बड़ा आ मिलके क्या बन जाएगा? बड़ा आ, और कौन संधि हो जाएगी आपकी? दीर्घ संधि। डी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगला प्रश्न देखिएगा। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है कि सद्धर्म का सही संधि विच्छेद होगा जब ऐसे लिखा गया है, इसमें दा आधा है और धा क्या है भैया? पूरा है। दा आधा है और धा क्या है लल्ला? पूरा है। ऐसा समझ लीजिए आप, ऐसा लिखा गया है। इसको जब आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा किसमें? सतधन धर्म में टूट जाएगा। देखिए कहीं पे सतधन धर्म है, हाँ सही है लल्ला। डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मेहनत आपके लिए हो रही है, तो आप एक बार वीडियो को लल्ला दमदारी के साथ शेयर कर दो। बता दो अपने हर दोस्त को, बता दो अपने हर साथी को कि आ गई है क्लास, यूपी ट्रिपल एससी पेट की हिंदी वाली क्लास आ गई है। लल्ला शेयर कर दो एक बार भैया। आ जाओ प्रश्न संख्या 55 देखिएगा भैया। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा लल्ला? सद्भावना का संधि विच्छेद लल्ला ये आपको बार बार परेशान कर रहा है, ये नीचे आके टुपुक जा रहा है और बार बार आपके मन को क्या कर रहा है? भ्रमित कर रहा है। आओ इसकी पूरी पूरी टेंशनियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आओ तुमको आज अभी तुरंत ही समझा देते हैं। इसका मतलब आप तुमको टेंशन होगी ही नहीं इसको देख के। देखिए लल्ला, अगर आज के बाद, अब आप जानते हो इसको बोलते हैं शिरोरेखा और इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। और आप एक मुहावरा याद कर लो, सिर चढ़ा अधूरा और पांव पड़ा पूरा। शिरोरेखा के ऊपर जो भी चीजें आएंगी वो सदैव क्या होंगी लल्ला? अधूरी होंगी। शिरोरेखा के ऊपर जो भी चीजें आएंगी सदैव क्या होंगी? अधूरी होंगी। और शिरोरेखा के नीचे जो भी चीजें आएंगी सदैव क्या होंगी लल्ला? पूरी होंगी। तो देखो ये दा के नीचे भा आया है, तो ये भा क्या है लल्ला? पूरा है। तो आप जानते हो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ऐसे लिख सकते हो। यही चीज आप ऐसे लिख सकते हो। अब आपको तोड़ने में हो गई आसानी, इसको आप तोड़ दोगे। सत्यधन भावना बराबर सद्भावना। कौन सा जवाब सही है लल्ला? बी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखिएगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। आप जानते हो कि या और वा से पहले आधा अक्षर, मतलब आपकी कौन संधि? यड़ संधि। इसको तोड़ोगे तो टूट जाएगा वी धन अवहार में टूट जाएगा, और इसको फिर तोड़ोगे तो वी धन अवधन हार में टूट जाएगा। मूल शब्द आपका ये हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा लल्ला? उपसर्ग हो जाएगा। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा? वी धन अवधन हार। पहला जवाब आपका क्या है भैया? सही है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा 57। निधन कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो लल्ला आप जानते हो वर्तनी के दृष्टिकोण से जो निष्कलंक लिखा गया है, ये देखो यहाँ पे कालंक लिखा गया, ये गलत हो जाएगा। कलंक लिखा गया है, कलंक लिखा गया है, कलंक लिखा गया है, ये वाला सा होता नहीं, ये वाला सा होता है। बी इज द राइट आंसर। इसको तोड़ोगे तो आपका टूट जाएगा किसमें? निधन कलंक में टूट जाएगा। कलंक का मतलब दाब, धब्बा लग जाना, दाग लग जाना, ही क्या कहलाता है लल्ला? कलंक कहलाता है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा भैया 58 देखिएगा। पयोदिका संधि विच्छेद है या पयोदिका संधि विच्छेद होगा। ये भैया आपका टूटेगा पयाधन धी में टूटेगा। यहीं पे ये ओ की मात्रा विसर्ग में बदल जाएगी। अगला पद आपका धी होगा। केवल अगला पद धी कहाँ लिखा गया? ये तीनों में लिखा गया नहीं गया, गलत है। कौन सा जवाब सही है? पहला। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए,
पयोधि किसका पर्यायवाची है? बताओ लल्ला, पयोधि किसका पर्यायवाची है? कमेंट के माध्यम से आप हमें इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलो आप कमेंट के माध्यम से बताओ। आप जानते हो जिसके अंत में क्या लगा हो, धा लगा हो, वो समुद्र का पर्यायवाची है। जिसके अंत में क्या लगा हो लल्ला, दा लगा हो, वो किसका पर्यायवाची है लल्ला? बादल का पर्यायवाची है। और जिसके अंत में जा लगा हो वो किसका पर्यायवाची है भैया? कमल का पर्यायवाची है। चलो अगले प्रश्न का जवाब दे दो। निर्जल में कौन सी संधि है? निर्जल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है या अयादि या विसर्ग या स्वर? तो आप बताओगे निधन जल कि निर्धन जल? तो आप बताओगे विसर्ग संधि है, निधन जल बराबर निर्जल। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। राधन माँ का रूप है। आपको बताना है आधा रा लिखा गया है और माँ लिखा गया है, तो आधा रा और माँ, ये आपका इसमें री की मात्रा लगी हुई है। हमने बताया अभी सिर चढ़ा अधूरा और पाँव पड़ा पूरा। अब ये जो लगा हुआ है ये रा है आपका, और रा भैया चार तरीके से लिखा जाता है। इसको पदेन रा, और इसको हंस पदेन रा, इसको रेफ रा, इसको आपका स्वर सहित रा, ये वाला रा आप जानते ही हो। तो अब सर चढ़ा अधूरा, पाँव पड़ा पूरा, शिरोरेखा के नीचे आपका आया है, पाँव में पड़ा है, तो ये रा क्या है? पूरा है। और आधा रा कौन सा होता है? सिर चढ़ा अधूरा, शिरोरेखा के ऊपर जो आया है, तो ये आधा रा का निशान यहाँ पे है। सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 61 प्रा में पूर्ण वर्ण है। भैया अभी तुरंत ही बता के आए हैं। सिर चढ़ा अधूरा, पाँव पड़ा पूरा, पा के पाँव में क्या पड़ा हुआ है? रा। तो पूर्ण वर्ण क्या है भैया? रा है। और ये पा क्या है? आधा है, क्योंकि पा को लिखने के लिए खड़ी पाई की आवश्यकता पड़ती है, और खड़ी पाई वाले वर्णों को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं लल्ला जानते हो? खड़ी पाई वाली वर्णों को आधा करने के लिए हम खड़ी पाई, यही खड़ी पाई इतना हटा देते हैं, तो ये इतना पा बच जाएगा, और इसमें ये आके क्या लग गया था? रा लग गया था। बी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा भैया। 62 बताइएगा। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। फिर पूछ लिया गया है आपसे, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। सारा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपको अगर दिक्कत होती है तो आप इसको ऐसे तोड़ लिया करिए, इसको आप आधा दा और पूरा या में तोड़ लिया करिए, और या में बड़ा एक मात्रा लगा दीजिए और ना लगा दीजिए। अब आगे क्या जोड़ दीजिए? आप क्या जोड़ दीजिए भैया? ऊ, और आपका दा पहले से है, तो दिक्कत किस बात की है? आप ऊ जोड़ दो और इसको आप आधा दा और पूरा या में लिख दो, तो ऊ लिख दो प्लस, अब आधा दा हमने पहले बताया है आपको, तो आधा दा ही आप लिखोगे, इसमें से स्वर निकलेगा नहीं। फिर या लिखोगे, या में से बड़ा एक मात्रा निकलेगी। फिर आप ना लिखोगे, ना में से फिर छोटा एक मात्रा निकलेगी। यही आपका जिस ऑप्शन में है वही सही है। आओ देखते हैं। ऊ के बाद आधा दा लिखा नहीं गया, ये गलत है। ऊ के बाद आधा दा लिखा गया, यहाँ तो सही मान लेंगे हम, लेकिन या पे फिर आपका हलंत लगेगा, या में हलंत लगा नहीं, ये गलत है। ऊ के बाद आधा दा, या उसके बाद या में हलंत, उसके बाद बड़ा एक मात्रा, उसके बाद ना आधा, उसके बाद यही आपका जवाब सही है। ये आपका जवाब क्या है? गलत है। कौन सा सही है भैया? सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं मेरे दोस्त। एक बार वीडियो को शेयर करते रहिए भैया। वाचिंग गिरनी नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। वाचिंग गिरी तो अगली बार की क्लास गिरी। आप फटाफट वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए, जिससे उनको लाभ मिल सके। ये पिट की मैराथन क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आ गया अब आपका विलोम का प्रश्न। चलो एक एक विलोम का प्रश्न आपका आ गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? आपको जवाब देना है कौन सा विलोम युग्म जो है वो सही नहीं है। डामाडोल अस्थिर, अचौक अक्सर सही है, और छिड़कना पुचकारना सही है, गाफिल का खबरदार सही है। अब डामाडोल अस्थिर मतलब जब नैया डामाडोल हो गई और अस्थिर लिखा गया है, तो यही विलोम आपका क्या है भैया? गलत है। डामाडोल का विलोम क्या होगा लल्ला? अटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए लल्ला? अटल होना चाहिए। ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 64 अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य का आपको विलोम बताना है। अनिवार्य मतलब इस काम को आपको अनिवार्य रूप से करना है। अनिवार्य विलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत अर्थक। तो अनिवार्य का विलोम आपका हो जाएगा वैकल्पिक, और पसंद का हो जाएगा नापसंद, और जरूरी का हो जाएगा गैर जरूरी। जरूरी का क्या हो जाएगा? गैर जरूरी। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 65 क्या कह रहा है?
अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा विलोम का युग्म अशुद्ध है। कर्कश का मधुर लिखा गया है, ऐश्वर का अनेश्वर लिखा गया है, ऋजु का वक्र लिखा गया है, ऐहिक का लौकिक लिखा गया है। ऐहिक का मतलब लोक से संबंधित, और ऐहिक का विलोम होता है वो क्या होता है लल्ला, पारलौकिक होता है। क्या होता है लल्ला, पारलौकिक होता है, लौकिक नहीं होता है, लौकिक का अलौकिक होता है। इसलिए डी इज द राइट आंसर। बाकी सब सही लिखे गए हैं। कर्कश का मधुर, ऐश्वर का अनेश्वर, ऋजु का वक्र, ये सब सही है। डी इज द रॉन्ग आंसर। वही आपसे पूछा गया है, अशुद्ध विलोम आपसे पूछा गया है। डी इज द राइट आंसर। चलो अब आपको जवाब देना है लल्ला कि दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाकर उनके विलोम शब्दों को मिलाइए। आपको विलोम शब्द बताना है लल्ला। तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैं तुम्हें बताऊं? चलो तुम भी बताओ, फिर तुम्हारे आंसर के बाद मैं तुम्हें बताऊं। चलो खटाखट अपना जवाब दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं। बताओ भैया। देखिए ये गरिमा लिखा गया है, तो गरिमा का विलोम क्या होगा लल्ला, लाघिमा होगा। आग्रा लिखा गया है, तो आग्रा का विलोम क्या होगा लल्ला, दुराग्रा होगा। और उर्वर लिखा गया है, उर्वर और उपजाऊ दोनों एक चीज हो जाएगी, तो उर्वर का विलोम क्या होगा, ऊसर होगा। और बंजर का विलोम क्या होगा, उपजाऊ होगा। तो आप देखिए किसमें, पहले का ए और दूसरे का बी और तीसरे का भैया कौन सा, डी, और चौथे का आपका सी। यही जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही होगा। पहले का ए पहले ऑप्शन में लिखा गया, यही आपका सही जवाब है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा 67, आपसे 67 पूछ रहा है, दिए गए बाईं ओर से के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाकर आपको बताना है, जवाब देना है। स्थूल का विलोम क्या होगा लल्ला, और विराट का विलोम क्या होगा, मौन का विलोम क्या होगा। देखो स्नेहासिक्त का स्नेह रिक्त होगा, पहले ये दो कंफर्म कर लो आप। और स्थूल का विलोम और मौन का विलोम, मौन का विलोम आपका सस्वर होता है, ये आपका कंफर्म हो गया लल्ला। और विराट का विलोम क्या होता है लल्ला, सूक्ष्म होता है। विराट मतलब बड़ा होता है, और विराट का विलोम सूक्ष्म हो जाएगा। और स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा लल्ला, क्षुद्र हो जाएगा। तो आपको जवाब देना है, पहले का डी किसमें है, इसमें है पहले का डी। और दूसरे का कौन सा आपका मैंने बताया है, आपको दूसरे का ये बताया है लल्ला। दूसरे का यहाँ पे कौन सा दे रहा है, दूसरे का सी दे रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें और आपको लगता है कि हम दोनों ने मिलके कोई गड़बड़ी कर दी है क्या। तो जरा बताओ, पहले का स्थूल का जो होगा लल्ला, स्थूल का आप क्या कर दो, सूक्ष्म कर दो। स्थूल का आप सूक्ष्म कर दो, पहले का क्या कर दो लल्ला, वी। पहले का बी कहीं मिल रहा है, हाँ यहाँ पे मिल रहा है पहले का बी। और दूसरे का आपका क्या मिलेगा लल्ला, ये तो मैंने बताया ही, क्या होगा लल्ला, ए होगा। दूसरे का ए भी आपका मिल रहा है। और तीन का आपका क्या हो जाएगा, जब आपने इसका मान लिया है तो तीन का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरे का आपका डी भी मिल रहा है। और चार का सी मैंने आपको पहले ही बताया है, चार का आपका सी मिल रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। थोड़ी गलती थी, उसको हम लोग क्या कर लेंगे लल्ला, सुधार कर लेंगे समय के रहते। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 देखिएगा, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाकर लिखिए। अब लल्ला फिर बहुत लाजवाब प्रश्न, ये सब प्रश्न भैया पूछा गया है, बस हमने नीचे नोट नहीं करवाया है, और सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आओ लल्ला, अब आपको बताना है, स्वतंत्र वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है, दहन का विलोम समन होता है, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। गण मतलब जनता, गण मतलब जन, जन मतलब लोग, और राज मतलब राजा का शासन। और स्वतंत्र का विलोम क्या होता है, परतंत्र होता है। तो पहले का ए जहां पे होगा, पहले का ए, और दूसरे का बी, तीसरे का सी, और चौथे का डी। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। कौन सा जवाब सही है लल्ला, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न को देखिएगा 69, नीचे लिखे गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। आपको ऐसा जोड़ा चुनना है लल्ला जो एक दूसरे का विलोम ना हो। देखो गुड़ का अवगुण लिखा गया है, देव का दानव लिखा गया है, ये दोनों बिल्कुल सही लिखे गए हैं। ये भी देव का दानव होगा। तरल का ठोस भी होगा, सम्मान का आज्ञा नहीं होगा, सम्मान का क्या हो जाएगा लल्ला, अपमान हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 70 देखिएगा,
नीचे लिखे गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। लल्ला आपके लिए इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे लिए एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो, कमेंट करके बता दो आपको क्लास कैसी लग रही है, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मन के भरमावे में ना आया, मन राह दिखावे भ्रम में डारे, तू इस मन को दास बना ले। आपका मन कर रहा होगा लल्ला कि चलो यार क्लास को थोड़ा स्किप कर देते हैं, वीडियो तो अपलोड ही हो जा रहा है यूट्यूब पे, हम तो वहां से जाके देख ही लेंगे। लेकिन ऐसा काम आपको कदापि नहीं करना है। अभी आपने शुरुआत की है और आपको अभी अंत करके जाना है। छोटी छोटी बारिश की बूंदें बड़ी नदियों का बहाव बन जाती हैं। मेरे साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। यूपी SSSC पेट को इस तरीके से नस्ते नाबूद करूंगा, इसकी एक एक हड्डी और पसली को तोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर जोड़ना चाहेगा तो जोड़ नहीं पाएगा, लिगामेंट जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसको इतना तरीके से तोड़ा जाएगा, एकदम से तोड़ दिया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुरुआत हो चुकी है तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। आओ लल्ला, नीचे लिखे गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। आपको ऐसा जोड़ा चुनना है जो एक दूसरे के विलोम ना हो, ये आपको बताना है। चलो भैया देखो, जय का विलोम पराजय आपका होता है और पतन का विलोम आपका होता है उन्नति होता है, बिल्कुल होता है। और सार्थक का विलोम निरर्थक होता है और अधर्म और धर्म का विलोम पुण्य जो लिखा गया है ये नहीं होता है। धर्म का विलोम अधर्म होता है और यही आपको क्या करना है, चुनना है। इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न का जवाब दो, कमेंट करो भाई, फटाफट बताओ लल्ला, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचारी दुराचारी सम विषम सही है, समर्थक विरोधी सही है, समष्टि और व्यष्टि भी सही है। आपको बताना क्या है जो विलोम युग्म सही नहीं है। सदाचार दुराचारी, यार सही तो लग रहा है, लेकिन सदाचार लिखा गया है तो दुराचार होना चाहिए, दुराचारी नहीं होगा। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा लल्ला, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो गया? अब आपका विलोम का नियम कहता है लल्ला कि संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, और एक वचन का विलोम एक वचन, बहुवचन का विलोम बहुवचन, पुल्लिंग का विलोम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का विलोम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लल्ला, पुल्लिंग का विलोम स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का विलोम पुल्लिंग, और तत्सम का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव होता है। ये आपका विलोम का नियम है लल्ला। आओगे ऑफलाइन क्लास में तो जबरदस्त तरीके से सिखाएंगे। हिंदी क्या होती है हम तुमको बताएंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 72 देखिएगा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आपको जवाब देना है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। चलो आपका लिखा गया है प्रशंसा निंदा विलोम युग्म सही है, सज्जन दुर्जन विलोम युग्म सही है, यहां पे सत उपसर्ग है और यहां पे दुर उपसर्ग है। प्रलय ध्वंस ये आपका, यही आपका गलत है। स्वकी परकी ये आपका क्या है, सही है। प्रलय और ध्वंस दोनों एक चीजें हैं। प्रलय और ध्वंस क्या है, दोनों एक चीजें हैं। अगर यहीं पे निर्माण होता तब कुछ देर के लिए हम मान लेते लल्ला, लेकिन यही आपका जवाब क्या है लल्ला, गलत है। वही आपको बताना भी था। चलो किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? आपको जवाब देना है कौन सा विकल्प है जिसका विलोम युग्म सही नहीं है। रुच्छ का स्निग्ध होता है, रुच्छ मतलब सूखा ना, स्निग्ध मतलब थोड़ा सा गीला, ये वाला आपका सही लिखा गया है। अब बताना है सही नहीं आपको बताना है, लेकिन ना। अब देखो वरदान का अभिशाप बिल्कुल सही, ये दोनों सही है। और समास का व्यास होता है आप जानते हो ना। और सधवा का क्या होगा लल्ला, ये सधवा का आपका क्या होगा, विधवा होगा। यही आपका क्या है, गलत है। और यही तो आपको सही लगाना है, गलते तो आपको खोजना था। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74। अच्छा ये बात बता दें क्या, सधवा और विधवा जो हमने बताया, जिसका पति मर गया उसको विधवा बोलते हैं, जिसका पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं लल्ला, सधवा बोलते हैं। आओ 74 देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आपको जवाब देना है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। जटिल सरल, आसक्ति नासिक्त। ये देखो
और झुकाव का तनाव होगा, मिलन का वियोग होगा। जब नायक और नायिका का मिलन होता है तो वही श्रृंगार रच का संयोग पक्ष, और जब नायक और नायिका का विषण होता है वियोग वाला पक्ष आ जाता है ना। हाँ, जटिल का सरल होता है और झुकाव का तनाव होता है। आसक्ति का नासिक्त नहीं होता है। आसक्ति का, ये आसक्ति जो लिखा गया है ये आस्तिक, ये क्या लिखा गया है आस्तिक। आस्तिक होता तो इसका क्या हो जाता, नास्तिक हो जाता, लेकिन ये आसक्त लिखा गया इसलिए क्या है लल्ला, यही आपका सही जवाब होगा, क्योंकि नहीं है वही आपको बताना है। ये नास्तिक का विलोम क्या होगा लल्ला, आस्तिक होगा ना, जो भगवान को मानता हो और जो भगवान को ना मानता हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपसे पूछा जाता है। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है। चलो लल्ला, आप तो पानी भी पी लिए होंगे, हमें लगता है ऐसा ना। चलो जवाब दो। हम तो तभी पानी पिएंगे जब ये मैराथन क्लास समाप्त हो जाएगी। और तुम भी वादा करो गुरुजी, हम भी तभी अपने मोबाइल का वीडियो स्किप करेंगे जब ये मैराथन क्लास क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? सरल जटिल, साकार निराकार, सादर निरादर, साक्षर अक्षर। अब आपको बताना है कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है। अब आप इसका जवाब भैया मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। सरल का जटिल होता है, हाँ। साकार का निराकार होता है, हाँ। और सादर का निरादर होता है, हाँ। और साक्षर का अक्षर होता है क्या, हाँ। अब सादर का जो निरादर लिखा गया है ये आदर का निरादर आप बोल सकते हो और सादर का भी निरादर आप बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो। डी इज द राइट आंसर, यही जोड़ा सुमेलित नहीं है। अब साक्षर लिखा गया है और साक्षर का क्या लिखा गया है, अक्षर। अब साक्षर का विलोम क्या होगा लल्ला, निरक्षर होगा। क्या होगा भैया, निरक्षर होगा। डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 76 देखिएगा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आपको जवाब देना है कौन सा विकल्प है जिसमें सही विलोम युग्म है। देखो भैया, कहते हो आपकी दादी माई कहती हैं, हे भैनी साँझ हो गया है। क्या हो गया है, साँझ हो गया है। तो साँझ का विलोम क्या होगा लल्ला, भोर होगा। और विलोम आपको बताना है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। सही विलोम युग्म आपको चूज करना है। साँझ का दोपहर नहीं बल्कि भोर होता है। कृपण का आपका क्या होता है, दाता होता है। ये बी इज द राइट आंसर। शुष्क का आपका क्या होता है, क्षुद्र नहीं। शुष्क का क्या होता है लल्ला, आर्द्र होता है। प्रसन्न का प्रफुल्ल नहीं, प्रसन्न का अप्रसन्न होता है। तो कौन सा जवाब सही है, बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए भैया। 77 क्या कह रहा है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? कुसुमित कंटकित, कीर्ति उपकीर्ति, घन तरल, विरह मिलन। आप इसका जवाब मुझे खटाखट कमेंट बॉक्स के माध्यम से भैया देते रहिए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि इसमें आपका कौन सा जवाब सही होगा और आप इस प्रश्न का जवाब मुझे बताओगे। देखते हैं कौन सा लल्ला हमें इसका जवाब बताता है। हम आपका इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहे हैं भैया। आप बताइए लल्ला कौन सा जवाब आपका सही होगा। तो लल्ला यहाँ पे देखिएगा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? कुसुमित कंटकित, ये तो सही है लल्ला। कीर्ति उपकीर्ति नहीं लल्ला, कीर्ति का क्या होता है लल्ला, अपकीर्ति होता है। अगर यहाँ पे आ होता तभी सही होता, और यही तो नहीं सही है, यही आपको सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आप लिखा गया है लल्ला, क्या लिखा गया है लल्ला, क्या लिखा गया है लल्ला, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कुसुमित का कंटकित होता है, ये आपका सही जवाब है। घन का तरल होता है, ये आपका सही जवाब है। विरह का मिलन होता है, आपका सही जवाब है। कीर्ति का अपकीर्ति होता है, उपकीर्ति नहीं होता, इसलिए बी इज द राइट आंसर। चलो अब अगले प्रश्न का जवाब तुम मुझे दे दो भैया। 78 क्या कह रहा है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आपको जवाब देना है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। अमावस्या का पूर्णिमा होता है भैया, आचार का अनाचार होता है भैया, और कुटिल का सरल होता है भैया। गुप्त का मुक्त नहीं, गुप्त का लल्ला क्या होता है, प्रकट होता है। गुप्त का क्या होता है, प्रकट। और यही आपका जवाब, यही आपका जवाब लल्ला क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा 79 क्या कह रहा है,
किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आपको जवाब देना है। 79 का आपको जवाब देना है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण का निष्ठुर लिखा गया है, आस्तिक का अधार्मिक लिखा गया है, संकल्प का अकल्प लिखा गया है, सुदूर का विस्तार लिखा गया है। सुदूर का लल्ला क्या होता है जानते हो? निकट होता है। और संकल्प क्या क्या होता है लल्ला? विकल्प होता है। संकल्प का क्या होता है लल्ला? विकल्प होता है। और आस्तिक का क्या होता है लल्ला? नास्तिक होता है। और करुण का निष्ठुर होता है। ये और ये और ये आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, आपको वही आपको जवाब देना है। करुण का क्या होता है लल्ला? निष्ठुर होता है। और आस्तिक का यहाँ पे नास्तिक हो जाएगा, संकल्प का विकल्प और सुदूर का निकट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। सही बात है गलत भैया? दे दो जवाब, आप फटाफट देते रहिए जवाब। मुझे आपके हर प्रश्न का लल्ला इंतजार रहता है। आप एक एक जवाब मुझे देते रहिए, बताते रहिए लल्ला, फटाफट अपने प्रश्नों का जवाब आप मुझे देते रहिए लल्ला। तो आप ये जान चुके हैं। चलो 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में आपको जवाब देना है ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम आपका सीधा होगा, सरल होगा, वक्र होगा या त्रिकोण होगा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। बहुत आसान सवाल है, इससे भी कोई आसान सवाल हो नहीं सकता है लल्ला। अब आप ही मुझे बता दो, अगर ये नहीं बता पाए तो समझ लो कि फिर एकदम बेकार है, विलोम ही पढ़ाना आपको लल्ला बेकार है। तो ऋजु का विलोम क्या होगा लल्ला? वक्र होगा। और सीधा का विलोम क्या होगा? टेढ़ा होगा। और सरल का विलोम क्या होगा लल्ला? कठिन होगा ना। इतना आसान सवाल है, इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम इसका जवाब ना दे पाओ। आओ लल्ला, अमृत शब्द का सही विलोम चुनिए। आपको बताना है कि अमृत शब्द का सही विलोम क्या है। अमी, सुधा, सोम, ये तीनों अमृत के क्या है लल्ला? पर्यायवाची हैं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? समानार्थी होता है। तो अमृत का विलोम क्या होगा लल्ला? विष होगा। सी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 82 बहुत लाजवाब, शानदार, जबरदस्त और दमदार प्रश्न है। कई बार आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है। अर्वाचीन का विलोम रट लीजिए, क्या होता है? प्राचीन होता है। ठीक है, चलो नवीन मतलब नया, तो नया विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन मतलब पुराना लल्ला। अगले प्रश्न की तरफ मूव करो। 23 देखिएगा, सॉरी लल्ला 83 देखिएगा। एकल का विलोम शब्द है। आपको जवाब देना है कि एकल का विलोम शब्द है। अकेला नहीं, अकेला विलोम क्या हो जाएगा लल्ला? दुकेला हो जाएगा। उपयुक्त नहीं, उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त हो जाएगा। पर्याप्त का विलोम अपर्याप्त हो जाएगा। और यह वर्तनिक दृष्टिकोण से झकझोर के पूछा जाता है। और बहुल हो जाएगा, किसका? एकल का विलोम बहुल, इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगला जवाब तुम दे दो मुझे। 84 का विलोम बता दो भैया। बर्बर का विलोम शब्द है, दे दो जवाब खटाखट। बर्बर का विलोम क्या होगा? दुर्बल होगा, निर्बल होगा, सुंदर होगा और सभ्य होगा। अब देखिए कहते ना यार बहुत बर्बर तरीके का आदमी है यार ये। दुर्बल का विलोम आप जानते हो, दुर्बल का सबल हो जाएगा। निर्मल का विलोम आपका क्या हो जाएगा लल्ला? मलिन हो जाएगा। और दुर्बल का क्या हो जाएगा? सबल हो जाएगा। और सुंदर का आप असुंदर कह सकते हो। क्या कह सकते हो लल्ला? असुंदर कह सकते हो। बर्बर का विलोम फिर क्या होगा? सब। डी इज द राइट आंसर। चलो भैया देख रहे हो किस तरीके से विलोम आपसे पूछे जा रहे हैं लल्ला, बताओ अब इसका जवाब दो। अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द होंगे। अतिवृष्टि का विलोम बताइए आप, और अदृश्य का बताइए, और आकर्षण का बताइए। अब बताइए अतिवृष्टि का अनावृष्टि, और अदृश्य का सादृश्य, और आकर्षण का विकर्षण। भैया हमका तो यही सही लग रहा है। अब आओ औरो चेक कर लेते हैं यार, ना हो सकता है इसे और कोई हो। देखो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। अनावृष्टि यहाँ लिखा गया है, यहाँ तो नहीं लिखा कि ये गलत हो गया। अवृष्टि यहाँ लिखा है, दोनों गलत हो गया। अब आओ अब द्विम बच गया भैया, अब द्विम आपको खोजना है। एक एक दोनों का सही हो गया ना। अब अदृश्य,
यहाँ पे समक्ष लिखा गया है, यहाँ पे सदृश लिखा गया है, और यहाँ पे आकर्षण का विकर्षण होता है, अतिकर्षण होता नहीं है, और ये भी नहीं होता है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है लल्ला, एक बार वीडियो को भैया दमदारी के साथ शेयर कर दो, एक बार सेशन को लाइक कर दो जोरदार तरीके से, बता दो कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्लास कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है, बता दो, एक बार कमेंट कर दो, झकझोर के एक बार कमेंट कर दो, और झकझोर की वीडियो शेयर कर दो, दमदारी के साथ धुआंधार तरीके से खटाखट फटाफट शेयर मार दो, सेशन को लाइक कर दो लल्ला, और लास्ट में कमेंट करके बताना भी है, भूल न जाना यारा, भूल न जाना। ये आपने जो वादा किया है, वादा मुझसे निभाना, अभी वादा तुमको हम करवा रहे हैं। लास्ट में तुम मुझे बताओगे कितना आपका प्रश्न सही हो रहा है, ये टोटल नंबर आप क्वेश्चन अभी हम आपको कराएंगे, तो वहां आपको अपना जवाब देंगे कि गुरुजी लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो जब आपकी पूरी एंड हो जाएगी तब मुझे आप बताओगे गुरुजी हमने इतने प्रश्नों में इतना प्रश्न सॉल्व कर लिया है। चलो भैया, आविर्भाव का विलोम शब्द है, तो आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा लल्ला, तिरोभाव होगा। और अधोगति का विलोम शब्द क्या होगा, ऊर्ध्वगति होगा। क्या होगा लल्ला, ऊर्ध्वगति होगा। अधो मतलब नीचे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर। और अंत का विलोम क्या होगा लल्ला, आदि होगा। आदि का मतलब शुरुआत होता है। और विरक्ति का विलोम क्या होगा लल्ला, अनुरक्ति होगा। चलो अब आपको पता चला आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तिरोभाव होगा। 87 देखिएगा, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आरोपण तो होगा नहीं और निरोपण भी नहीं होगा। उन्मूलन का मतलब होता है लल्ला जड़ से उखाड़कर फेंक देना, और जड़ का विलोम बता दें, जड़ का विलोम चेतन होता है, लेकिन ये दूसरी चीज है। ठीक है, और यहाँ पे उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। जैसे अभी धान का सीजन चल रहा है और रोपाई का समय आ रहा है, जो बेरन डाली गई है उसको जड़ से उखाड़ के उसकी रोपाई की जाएगी, तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा, रोपण। और प्रत्यारोपण में कौन सी संधि है, प्रतिधान, आरोपण यड़ संधि है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं लल्ला। आपको जवाब देना है कि उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। विनीत, अनीत, सुमित, कुनीत। उद्धत बहुत इंपॉर्टेंट है लल्ला, 5 से अधिक बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। उद्धत का विलोम आपका क्या होगा लल्ला, विनोद होगा, विनीत होगा। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 89, कोप का विलोम शब्द है। आपको जवाब देना है, कोप का विलोम क्या होगा लल्ला, कृपा होगा। कोप का विलोम कृपा होगा लल्ला। असंतुष्ट का विलोम क्या होगा लल्ला, संतुष्ट होगा। असंतुष्ट का विलोम क्या होगा भैया, संतुष्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा भैया, प्रश्न संख्या 90 देखिएगा। 90 आपको बताना है कि चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आपको जवाब देना है, चिरंतन का नश्वर होगा, अनश्वर होगा, नाश होगा, अंत होगा। चिरंतन का विलोम जो आपका होगा लल्ला वो क्या होगा, नश्वर होगा। और नाश और अंत, अंत का विलोम क्या होगा लल्ला, आदि होगा। क्या होगा, आदि होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खटाखट आप भी अपना जवाब भैया कमेंट बॉक्स में देते रहिए। प्रश्न संख्या 91 देखिएगा, गुप्त का विलोम शब्द है। अब आपको अभी मैंने आगे इसका बताया था, तो गुप्त का विलोम आपका क्या होगा लल्ला, प्रकट होगा। गुप्त का विलोम क्या होगा लल्ला, प्रकट होगा। सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 92, चपल का विलोम होगा। आपको जवाब देना है कि चपल का विलोम क्या होगा, गंभीर होगा या वाचाल होगा या चंचल होगा या उद्यमी होगा। अब आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके इस जवाब का लल्ला बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, और मैं आपको हर ऑप्शन इसका सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन आपको इससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब मुझे आपको देना होगा लल्ला कि चप्पल का विलोम क्या होगा। जब आप मुझे ये बताओगे तो हम आपको सारा ऑप्शन बताएंगे। बताओ लल्ला क्या होगा, चप्पल का विलोम क्या होगा। देखो चप्पल का जो विलोम होगा लल्ला क्या होगा, गंभीर होगा। क्या होगा लल्ला, गंभीर होगा। और वाचाल का विलोम क्या होगा लल्ला, मूक होगा। वाचाल का विलोम क्या होगा, मूक होगा। और उद्यमी का विलोम क्या होगा, निरुद्यमी होगा। उद्यमी का विलोम आप जानते हो, उद्यमी का विलोम निरुद्यमी होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा।
अमर होगा, मर्त्य होगा, विष होगा। देखो अमृत का जो विलोम आपसे पूछा जा रहा है, अमृत का विलोम विष होगा आपका, और अमर्त्य का विलोम क्या होगा लल्ला, मर्त्य होगा, और मर्त्य का विलोम क्या होगा लल्ला, अमर होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 94 जड़ का विलोम है, आपको जड़ का विलोम बताना है लल्ला। जड़ का विलोम आपका चेतन होगा, जल का विलोम आपका आग होगा, मूर्ख का विलोम विद्वान होगा, विद्वान का विलोम मूर्ख होगा, और विद्वान का विलोम लल्ला क्या होता है, विदुषी भी होता है, और विदुषी का विलोम क्या होता है लल्ला, विद्वान भी होता है। जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछे लिए जाएंगे विद्वान का विलोम क्या होगा, तब अगर ऑप्शन में आपके विदुषी रहेगा तो आप विदुषी ही लगाइएगा लल्ला। क्यों जानते हो भैया, क्योंकि आपका ये विलोम का आपका एक विशेष नियम है जो आपको बताता है लल्ला, तत्सम का विलोम हमेशा क्या होगा, तत्सम ही होगा, और तद्भव का विलोम क्या होगा लल्ला, तद्भव होगा, और संज्ञा का विलोम क्या होगा भैया, संज्ञा होगा, और सर्वनाम का विलोम क्या होगा भैया, सर्वनाम होगा, और विशेषण का विलोम क्या होगा भैया, विशेषण होगा, और आपका जो है वो एक वचन है तो आपका सदैव क्या होगा लल्ला, एक वचन विलोम ही होगा, एक के वचन विलोम होगा। लड़का है अगर लिखा गया है तो विलोम लड़की होगा, ना कि लड़कियां होगा, तो एक वचन का विलोम लल्ला एक वचन। और फिर आपको बताता है लल्ला बहुवचन का विलोम आपका क्या होगा लल्ला, बहुवचन। फिर आपको बताता है लल्ला पुल्लिंग का विलोम जो होगा आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग। फिर आपको बताता है स्त्रीलिंग का विलोम क्या होगा लल्ला, पुल्लिंग होगा। तो आपका विद्वान अपने आप में पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का विलोम स्त्रीलिंग, तो विद्वान का विदुषी स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए सही जवाब ये वाला होता है। चलो 95 देखिएगा भैया, हर्ष का विलोम बताएं। आपको जवाब देना है कि हर्ष का विलोम क्या होगा, क्या खुशी होगी, विषाद होगा, उल्लास होगा, आनंद होगा। तो आप बताइए, हर्ष का विलोम बताना है। आनंद एक ही चीज है, खुशी एक ही चीज है, उल्लास एक ही चीज है, तीनों इसका क्या है, पर्यायवाची समझ लो, और बी इज द राइट आंसर क्या है, विषाद है। आप जब संचारी भावों की संख्या बताई जाएगी रस में आपको 33, तो उसमें ये आता है आपका, ठीक है। चलो 96 बताइए, 96 का जवाब आप दीजिए लल्ला। हास का सेंचुरी पूरे होने वाली है लल्ला, आज आपकी सेंचुरी पूरी होने वाली है। यूट्यूब की ये पहली क्लास है जो एक ही सब्जेक्ट की आपकी सेंचुरी लेके आया हूं मैं, मतलब सेंचुरी आपकी कंप्लीट करवा दूंगा, सेंचुरी के बाद भी चलूंगा। ये यूट्यूब की पहली वीडियो है जो एक आपके सब्जेक्ट की 100 नंबर आप क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आपको मैराथन के रूप में मिल रहे हैं। ये यूट्यूब का मेरा पहला मैराथन है। अगर ये मेरी मैराथन क्लास लल्ला सफल रही, अगर इसमें तुम मेरा साथ दिए हो पूरा, अगर मेरा साथ दे रहे हो तुम, तो लल्ला अगली बार इससे बेहतर लेके आऊँगा, इससे ज़बरदस्त लेके आऊँगा, इससे दमदार लेके आऊँगा, इससे शानदार लेके आऊँगा। और ये भी लल्ला शानदार है, ये इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है हमने। आप जाओगे जब यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देने ना, तो आपको खुद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो है आपको अपनी मेहनत नहीं दिखानी है। आप मेहनत का अंदाजा उस दिन लगा लोगे लल्ला जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे। आप हमसे पढ़िए, आप हमारे यहाँ अगर ऑफलाइन क्लासें करते हैं, अगर आप हमसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। हमसे नहीं, हमारे द्वारा हमारे यहाँ जितने भी टीचर आपको पढ़ाएंगे सब बेहतरीन पढ़ाते हैं, एक से एक ज़बरदस्त हैं, कोई किसी से कम नहीं है। जिस तरीके से मैं मेहनत करता हूँ उस तरीके से मेरी पूरी फैकल्टी मेहनत करती है, पूरी टीम मेहनत करती है। पूरे ज़िले में लल्ला सबसे ज़्यादा वर्क करने वाली टीम, सबसे ज़्यादा काम करने वाली संस्था लक्ष्य क्लासेज है, दूसरी कोई संस्था नहीं है। आपके पास भी विकल्प है। अगर आप माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हो, वर्दी लेना चाहते हो, सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो भैया गलत फहमी में मत पड़िए, कहीं मत भटकिए। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, आ जाओ लक्ष्य के साथ, बेड़ा पार हो जाएगा। आओ लल्ला, एक बार वीडियो को लल्ला दमदारी के साथ शेयर कर दो। 96 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है कि हास विलोम शब्द है, विहास, अहास, निहास, रुदन। हास रस का स्थायी भाव हास है, और जानते हो हास का विलोम क्या होगा लल्ला, रुदन होगा। डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 97 नंबर आता है, सुषुप्ति का विलोम है। सुषुप्ति का आपको विलोम बताना है लल्ला, आपको सुषुप्ति का विलोम बताना है। तो सुषुप्ति का विलोम आपका क्या होता है, जागृति होता है। और समष्टि का विलोम आपका क्या होता है लल्ला, व्यष्टि होता है। समष्टि का विलोम क्या होता है लल्ला,
व्यष्टि होता है। और सुमति का विलोम क्या होता है? कुमति होता है लल्ला ना। सुमति का विलोम क्या होता है लल्ला? कुमति होता है। और निषेध का मतलब लल्ला क्या होता है? मनाही होता है। चलो, सम्मुख शब्द का विलोम है, आपको जवाब देना है लल्ला कि सम्मुख शब्द का विलोम क्या है। तो यहां पे आपको हम बता दें भैया, सम्मुख शब्द का जो विलोम है, क्या विमुख है या प्रमुख है या पार्श्व है या समक्ष है? तो आप बताइए, सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख होगा। सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख होगा। और ये समक्ष लिखा गया, इस पार्श्व का मतलब किनारा होता है, और वर्णमाला में इस ला को क्या बोला जाता है लल्ला? पार्श्विक वर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा भैया। 99 100 पूरे होने वाले हैं, उससे पहले 99। निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। संयुक्त का वियुक्त होगा, पाहन होगा, चालुक्य होगा, वियोग होगा। तो लल्ला आपको बता दें, संयुक्त का विलोम क्या होगा? वियुक्त होगा। ए इज द राइट आंसर। और कौन सा जवाब सही है लल्ला? 99 का पहला जवाब सही है। चलो इसका जवाब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो। वियोग का विलोम क्या होगा? संयोग होगा या और कुछ होगा? क्या होगा? तुम जवाब में दे दो लल्ला। 100 देखिएगा, सेंचुरी आ गए हो तुम लल्ला। बता दो मेरे दोस्त, सूक्ष्म शब्द का विलोम है, स्थूल है, बारीक है, छीड़ है, पतला है। ये 100 नंबर का क्वेश्चन है लल्ला। तो हम सोच रहे हैं कि 100 नंबर मुझे आप ही बता दीजिएगा लल्ला कि सूक्ष्म का विलोम क्या होता है। अरे लल्ला तुम ही बता दो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है। 100 नंबर है, 100 नंबर का जवाब तुम ही दे दो। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है लल्ला? स्थूल होता है। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है लल्ला? स्थूल होता है। तो कौन सा जवाब सही है लल्ला? पहला जवाब आपका सही है। पतला का विलोम आप भी जानते हो कि पतला का विलोम क्या होगा? मोटा होगा ना, क्योंकि पतला अपने आप में विशेषण है, और विशेषण का विलोम विशेषण, संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम की, और जितने भी हमने बातें आपको बताई हैं, पुल्लिंग का विलोम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग का विलोम स्त्रीलिंग, और एक वचन का विलोम आपका पुल्लिंग का विलोम स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग का विलोम लल्ला पुल्लिंग, और एक वचन का विलोम बहुवचन, और बहुवचन का विलोम सॉरी मेरे भाई, एक वचन का विलोम एक वचन, बहुवचन का विलोम बहुवचन। फिर से बता दूं क्या? बोलो, अगर कहो तो सब बता दूं फिर से। आओ सुन लो। तत्सम का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव, संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाओ आप आगे, कहाँ आ जाओ? एक वचन का विलोम एक वचन, बहुवचन का विलोम बहुवचन, पुल्लिंग का विलोम स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग का विलोम पुल्लिंग। इस बात को आप याद रखिएगा, ये विशेष नियम है आपका। चलो 101 पे चलते हैं भैया। स्वाधीन शब्द का विलोम है, आपको बताना है स्वाधीन का विलोम क्या? स्वतंत्र होगा, पराधीन होगा, निरंकुश होगा। स्वाधीन का विलोम क्या होगा? पराधीन होगा। सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र का विलोम क्या होगा लल्ला? परतंत्र होगा। क्या होगा? स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होगा। निरंकुश का क्या होगा लल्ला? अंकुश होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 102 सन्मार्ग शब्द का विलोम है, सही है जो मार्ग। बता दो सन्मार्ग में कौन सा विशेषण है? दे दो जवाब लल्ला। सन्मार्ग शब्द का विलोम है सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग, कुमार्ग। तो सहज मार्ग नहीं, सन्मार्ग मतलब सही है जो मार्ग, अर्थात कुमार्ग बुरा है जो मार्ग। ये देखो कौन सा जवाब सही है लल्ला? डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 103 क्या कह रहा है? सन्यासी का विलोम शब्द है। आपको जवाब देना है लल्ला कि सन्यासी का विलोम शब्द है संतापी, इनमें से कोई नहीं, गृहस्थ, विरक्त। तो सन्यासी का विलोम क्या होगा लल्ला? गृहस्थ होगा। सन्यासी का विलोम वैसे आपका क्या होगा लल्ला? गृहस्थ होगा। सन्यास का गृहस्थ और सन्यासी का गृहस्थी होना चाहिए। ठीक है लल्ला? हाँ, और इसका जवाब मैंने तुमको आगे अभी बताया है, लेकिन अब नहीं बताऊंगा। अब इसका जवाब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब नहीं बताऊंगा, एक बार बताता हूं, दो बार बताता हूं, और 2 बार इसको मैं बता चुका हूं। अब इसका जवाब तुम मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दो लल्ला। अगला प्रश्न देखिएगा। 104 क्या कह रहा है? अस्थावर शब्द का विलोम है लल्ला। अस्थावर शब्द का जो विलोम होता है वो जंगम होता है। इज द राइट आंसर। और लल्ला ये प्रश्न 10 से अधिक बार पूछा गया है, 10 से अधिक बार पूछा गया है,
और फिर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा स्टार बना लो क्योंकि आपके शोल्डर पे मुझे तमगा भी लगवाना है। अभी दरोगा वाली भर्ती आ रही है, उसमें भी धुआंधार तरीके से काम करना है और इस तरीके से न जाने इसका तो कई गुना ज़्यादा तुमको मैं राशन दूंगा। काहे टेंशन ले रहे हो भाई? दरोगा वालों, आपके शोल्डर पे जो तमगे लगवाएंगे, टेंशन ना लो और ऐसा स्टार बना लो। जंगम का विलोम क्या होता है लल्ला? अस्थावर होता है, एक बार नहीं ये कई बार पूछा गया है। ठीक है। चेतन का विलोम क्या हो जाएगा? अचेतन हो जाएगा। साहस का विलोम क्या हो जाएगा? चलो भाई, इतना आसान आसान प्रश्न है, अगर इसका भी जवाब तुम नहीं दे पा रहे हो तो है बेकार है, हमारे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। साहस का विलोम क्या होगा? असाहस होगा। साहस का विलोम क्या होगा लल्ला? असाहस होगा। कौन सा जवाब सही है? इज द राइट आंसर। और निर्भय का विलोम क्या होगा? निर्भय जो बिना भय के हो, अर्थात अभय जिसे बोलते हैं, इसको बोल दोगे आप क्या? भय बोल दोगे। ठीक है लल्ला? हाँ, ये लिखा गया है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 106 देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? भद्र अभद्र, भय साहस, मूढ़ ज्ञानी, मान्य का धान्य कहिए। सोन लगा भैया, धान का तत्सम तद्भव यहां बता रहे हैं, यही तो नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर। मान्य का क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। ठीक है लल्ला? चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 107 नंबर देखिएगा। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। आपको जवाब देना है लल्ला कि वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? विमनस्य होगा, सौमनस्य होगा, सुमनस्य होगा। ये 20 द राइट आंसर है। क्या ज्यादा 3-5 करते हो? सब वैसे लिखा गया, सब गलत ही लिखा गया है और इन सबका कोई विलोम होता ही नहीं है लल्ला। तो क्यों हम ज्यादा फर्जी की बातें करें, अपना समय क्यों बर्बाद करें? तो कौन सा जवाब सही है भैया? 20 द राइट आंसर। चलो 108 नंबर पे आते हैं। ये देखो क्या कह रहा है। व्यास का विलोम क्या होगा? हे लल्ला, तुम तो अगुवे पढ़ के आए हो यार, व्यास तो तुम तो पढ़े हो ना। व्यास का विलोम क्या होता है? देखो समास जो होता है, समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है लल्ला? व्यास होता है। समास को तोड़ोगे तो टूट जाएगा किसमें? आपका समास जो टूटता है लल्ला, वो किसमें टूटता है जानते हो? आपका समास जब आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा किसमें? सम धन आस में टूट जाएगा। और सम का मतलब होता है क्या? पास या समीप। आस मतलब क्या होता है? बैठना या बैठाना। ठीक है। और व्यास, व्यास को तोड़ोगे तो टूट जाएगा किसमें? वी धन आस। वी का मतलब होता है अन्य या दूर और आस का मतलब होता है क्या? बैठना या बैठाना। एक में पास बैठना बैठाना और एक में दूर बैठना बैठाना। तो व्यास का विलोम क्या होगा? समास होगा। व्यास का विलोम क्या होगा? समास होगा। और लघु का विलोम क्या होगा लल्ला? दीर्घ होगा। और संक्षेप का विलोम क्या होगा लल्ला? विस्तार होगा। संक्षेप का विलोम क्या होगा? विस्तार होगा। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण। चलो अगला प्रश्न देखो भैया 109। निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दे दो जवाब लल्ला। व्यष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि होगा। व्यष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि होगा। और वृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि होगा या अतिवृष्टि होगा। क्या होगा? इन दोनों में से तुम जवाब दे दो। वृष्टि का विलोम बता दो खटाखट कमेंट करके। बहुत बताया, बहुत पढ़ाया तुमको, अब तुम भी तो मुझे कुछ बता दो यार मेरे भाई। इतनी देर से तो मैं ही तुमको बता रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये वृष्टि का विलोम क्या होगा लल्ला। 110 नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। आप बताइए रुग्ण का विलोम शब्द है, आपको जवाब देना है। रुग्ण मतलब रोगी, रुग्ण मतलब क्या होता है लल्ला? रोगी। और रुग्ण का विलोम क्या होगा? स्वस्थ। लेकिन वर्तनी के दृष्टिकोण से ये स्वस्थ, आप जब स्वस्थ लिखा जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है लल्ला? ऐसे लिखा जाता है। एसएससी जीडी में यही प्रश्न सन 2022 में पूछा गया था वर्तनी की दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखिएगा लल्ला। ठीक है। चलिए कौन सा जवाब सही है? 20 द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 111 राग शब्द का विलोम है। आपको बताना है कि राग का विलोम क्या होगा। अनुराग होगा, विराग होगा, आसक्ति होगा, अनुरक्ति होगा। तो राग का विलोम आप मुझे बताइए भैया। आसक्ति होगा
कि अनुरक्ति होगा कि विराग होगा कि अनुराग होगा। इस राग से संबंधित कई बार हमने आपको बताया भी है, लेकिन अब आपकी बारी है मुझे जवाब देने का। 111 नंबर बताइए लल्ला कि राग का विलोम आपका क्या होने वाला है। तो लल्ला राग का विलोम जो आपका होने वाला है वो क्या होने वाला है भैया, विराग होने वाला है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होने वाला है। ठीक है लल्ला, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, लिख लिख के नहीं बता रहा हूं लल्ला, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। निष्कलुष का विलोम शब्द है कुख्यात, कृतघ्न, कलुष और कड़वा। हाँ, निष्कलुष का जो विलोम होगा वो क्या होगा लल्ला, कलुष होगा। और कड़वा का जो विलोम होगा वो क्या होगा, मीठा अथवा मिठास होगा। और कुख्यात का विलोम जो आपका होगा वो क्या होगा लल्ला, विख्यात होगा। और कृतघ्न का जो आपका विलोम होगा वो क्या होगा लल्ला, कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला। और कृतघ्न मतलब क्या होता है लल्ला, उपकार को ना मानने वाला, उपकार को न मानने वाला। इसका विलोम ये, इसका विलोम ये, इसका विलोम ये और इसका विलोम ये और तुम्हारा विलोम मैं। चलो अगले प्रश्न के, हाँ भाई तुम विद्यार्थी हो, हम तुम्हारे गुरुजी हैं ना। आओ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 113 देखो, दक्षिण शब्द का विलोम क्या है। आप जानते हो पूरब का विलोम पश्चिम, उत्तर का विलोम दक्षिण ना। हाँ, तो दक्षिण का विलोम क्या पश्चिम होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। पूरब का पश्चिम होता है ना, दाया का क्या होता है, बाया होता है, लेकिन दक्षिण का विलोम भी क्या होता है, वाम होता है। इज द राइट आंसर। आपको बताना है कि दिशाएं कितनी होती हैं। दिशाएं 10 होती हैं, मैं बता दिया। उत्तर का विलोम दक्षिण, पूरब का विलोम पश्चिम और पश्चिम का विलोम पूरब और दक्षिण का विलोम उत्तर। आकाश का विलोम पाताल, अवन का विलोम अंबर। अब आपको जो उप दिशाएं हैं, 4 उप दिशाएं हैं ना, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आग्नेय का विलोम क्या होगा, या नैऋत्य का विलोम क्या होगा, या ईशान का विलोम क्या होगा। और यही आपको जो 4 उप दिशाएं हैं इनका विलोम आप कमेंट बॉक्स में करिए। देखते हैं कौन सा बच्चा जो मास्टरमाइंड है जो इसका जवाब देता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 114 क्या कह रहा है, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी को उतनी ही भगवान पर डांट थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए भैया, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्रोध का क्या हो जाएगा लल्ला, कृपा हो जाएगा। ठीक है। चलो 115, बने रहिए हमारे साथ लल्ला, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए सेशन को दमदारी के साथ, और कमेंट में अपना जवाब देते रहिए फटाफट। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा असंतोष, अस्वीकार, असहयोग, आसार। देखो संतोष का क्या हो जाएगा लल्ला, असंतोष हो जाएगा। और स्वीकार का क्या होता है लल्ला, अस्वीकार होता है। ठीक है लल्ला। और असहयोग का क्या हो जाएगा लल्ला, सहयोग हो जाएगा विलोम। क्या हो जाएगा, सहयोग। और आसार का क्या हो जाएगा लल्ला, सार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चारों ऑप्शन को आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा 116, उद्धत का विलोम शब्द है लल्ला, आपको जवाब देना है। उद्धत का विलोम शब्द है, क्या सौख्य है या विनीत है या उत्तम है या कोमल है। तो लल्ला ये तो होगा नहीं, ना यही होगा ना यही होगा। होगा क्या, उद्धत का विलोम। उद्धत का मतलब कहते हैं तो बहुत यार अक्खड़ आदमी है। विनीत का मतलब बहुत सौम्य सुशील आदमी है। तो उत्तम का विलोम उत्तम पुरुष, मतलब ये अधम पुरुष है ना। उत्तम का विलोम अधम हो जाएगा। और कोमल का तो आप जान ही रहे हो भैया, क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा ना। चलो 117 नंबर पे चलते हैं। क्या कह रहा है 17 नंबर आपका, देखिएगा ध्यान से। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। कहते नहीं है यार, इसकी इस लेडीज की वाणी जो है बहुत कर्कश है, बहुत कर बोलती रहती है, बहुत बेकार आवाज है, सुनने का मन नहीं करता है। तो कर्कश का विलोम क्या होगा, मधुर। विवेकी का क्या होगा, अविवेकी। और कठोर का क्या होगा लल्ला, कोमल होगा। कठोर का क्या होगा, कोमल। विवेकी का क्या होगा लल्ला, अविवेकी होगा। और आप जानते हो मधुर का विलोम क्या होगा, कर्कश ना। चलो
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 118 नंबर देखिएगा। पृथ्वी का विलोम बताइए। आकाश, पाताल, गोचर, लौकिक। लौकिक का विलोम क्या होगा? आप जवाब दीजिए कमेंट करके। गोचर का विलोम क्या होगा? कमेंट करके जवाब दीजिए। पाताल का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम क्या होगा? देखो, आकाश का विलोम पाताल भी होता है और पृथ्वी का विलोम क्या होता है लल्ला? आकाश भी होता है। और गोचर का विलोम तुम नहीं बता दे रहे हो, चलो हम ही बता दे रहे हैं, अगोचर होता है। लेकिन ये तो हम तुमसे ही जानेंगे क्योंकि यही प्रश्न हमने अभी आपको पहले करा के हम आए हैं और इसका जवाब मुझे आप ही दोगे। लौकिक का विलोम क्या होगा? का अलौकिक होगा? का बता दो, जवाब दे दो खटाखट। चलो 119 नंबर पे चलिएगा। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम बताना है। भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक, एहलौकिक। ऐहिक का मतलब होता है जो इस लोक से संबंधित हो। तो भैया ये तो होगा नहीं, होगा क्या? पारलौकिक होगा। सी इज द राइट आंसर। कौन सा जवाब सही है लल्ला? सी इज द करेक्ट आंसर। और तुम मुझे अब इसका जवाब दो। आप मुझे जवाब दो लल्ला कि भौतिक का विलोम क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जानदार प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। अब आप ही जवाब दे दो, इस प्रश्न का जवाब आप दे दो मुझे लल्ला। हम आपका वेट कर रहे हैं कि भौतिक का विलोम क्या होगा लल्ला। बता दो लल्ला, भौतिक का विलोम क्या होगा? भौतिक का विलोम क्या होगा लल्ला? बता दो। भौतिक का विलोम आपका क्या होगा लल्ला? आध्यात्मिक होगा। क्या होगा लल्ला? भौतिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कापी कलम लेके बैठा करिए। तुम तो प्रवचन सुनने बैठते हो, सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, सुन रहे हो, शंख बजेगी तो हाथ जोड़ लेना है। तो ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला है लल्ला। ये सही वाली सत्यनारायण भगवान कथा नहीं है, शंख बजने पे हाथ जोड़ना है। यहाँ पर जब क्वेश्चन टफ आए तो कलम कापी लेके लिखना है। हाथ जोड़ने का तात्पर्य वहां से लिया गया है ना। सत्यनारायण भगवान की कथा मान लो इसको, लेकिन जब वहां पे शंख बजती है तो वहां आप हाथ को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जब कठिन क्वेश्चन आए तो उसको खटाक से लिखने के लिए कलम कापी ले फटाक से लिख लेना है आपको, तभी आपका कल्याण होगा। चलिए 120 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। आकाश का विलोम बताइए। हमेशा आप जानते हैं विलोम का मतलब विपरीतार्थक होता है ना। बताइए आकाश का विलोम बताइए। धरती होगा, पाताल होगा, आकाश का पाताल तो होगा ही ना। कह दो आकाश का पाताल। अवन का अंबर होता है। आकाश का विलोम बताइए भैया। धरती होगा, पाताल होगा, अनर्थ होगा, अनग होगा। अब यार इतना सरल हम तुमसे पूछ रहे हैं, अगर आप ये भी नहीं बता पा रहे हो तो समझ लो एकदम बेकार है। तो आकाश का विलोम आप कई बार पढ़े हो लल्ला। आकाश का विलोम क्या होगा लल्ला? पाताल होगा। आकाश का विलोम क्या होगा मेरे दोस्त? पाताल होगा। भैया आज की ये महामैराथन क्लास 120 क्वेश्चन को हमने आपको चारों ऑप्शन को सॉल्व करा करके, उसके अलावा तमाम सारे प्रश्नों को मैंने आपको बताया, तमाम सारी बातों को बताया। आज की इस महामैराथन क्लास का हम लोगों ने कर दिया नस्ते नाबूद, खत्म कर दिया लल्ला। आज की क्लास यदि तुमको पसंद आई है, यदि तुमको ये क्लास बेहतर लगती है तो अपने साथी को भी शेयर करिएगा और लास्ट में मुझे भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि इस दो टॉपिक का मैं और तुम दोनों लोग मिलके क्या कर दिए हैं? नस्ते नाबूद कर दिए हैं। संधि विलोम गजब की प्रैक्टिस हम और आप मिलके किए हैं। ऐसे यूपी ट्रिपल एससी पिट में आने वाले हर टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे इसको, इसका एक एक अंग तोड़ देंगे, एक एक हड्डी इस तरीके से तोड़ेंगे कि जुड़ नहीं पाएगी। अर्थात आपके एग्जाम में आने वाला हर एक प्रश्न आपके भेजे में घुसा के जाएंगे लल्ला। तो संधि समास, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। एग्जाम में प्रश्न यहीं से आएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है? आज का वीडियो आपको कैसे लगा है? आज का सेशन आपको कैसे लगा है? लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइव कमेंट में नहीं, लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है। अगला रविवार फिर 9 बजे आऊँगा, फिर आपको बताऊंगा। अगले दिन से पहले आपको सूचना दूंगा कि किसकी क्लास आने वाली है और आप क्या चाहते हो, कमेंट करके बताइएगा। हम तो आपके इशारों पे चल रहे हैं। इस समय बाजार के मालिक हैं आप, जो चाहे कीमत हमारी रखिए। तो आपका जो इरादा हो, दरोगा की मैराथन चाहते हो,
पेट की मैराथन चाहते हो, जिसकी मैराथन चाहते हो कमेंट करके बताओ, उसकी मैराथन देंगे। और जो टॉपिक चाहते हो वो टॉपिक कराएंगे, चाहे जो टॉपिक हो, पूरे संपूर्ण हिंदी का, चाहे साहित्य हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे जो हो, जो कुछ भी आपका दिल करता है आप वो मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको देने का प्रयास करूंगा लल्ला। आज की क्लास हमारी और आपकी यहीं तक, फिर हमारी और तुम्हारी अगली मुलाकात अब अगले रविवार को, अगर जीवन रहा, जिंदगी रही, तो रात को 9 बजे फिर होगी लल्ला। थैंक यू।